गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम अभी हैं जयपुर में। जयपुर से आज हम जा रहे हैं जालंधर। ये पूरे आने वाले रास्ते का सबसे लंबा ड्राइव आज का है हमारा, लगभग 11 घंटे के आसपास का है। और ब्रेक लेंगे तो 12 घंटे भी लग सकते हैं। सुबह 8-10 पे हम निकले हैं जयपुर से, तो उम्मीद है रात को मैक्सिमम 8-9 बजे तक तो पहुँच जाना चाहिए जालंधर। और 580 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। रास्ता 3 स्टेट क्रॉस करने वाला है आज। अभी हम राजस्थान से निकले, इसके बाद हम हरियाणा एंटर करेंगे थोड़ी देर में, और हरियाणा से फिर हम पंजाब जाएंगे। आज का थोड़ा टेंशन वाला ड्राइव है, बिकॉज आज क्या है, हमें करना है क्रॉस हरियाणा पंजाब बॉर्डर। और वहाँ चल रहा है आंदोलन, किसान आंदोलन। किसान लोग बैठे हैं रास्ते पे, और मेन हाईवे ब्लॉक्ड होगा। कहीं अंदर से गलियों से निकालना पड़ेगा, जो मैंने उसमें देखा था, यूट्यूब में देखा था और लोगों की वीडियो, तो ऐसी कुछ सीन चल रहा है। सो देखेंगे कैसे करते हैं। अब रोड ब्लॉक तो नहीं करनी चाहिए, बट चलिए, किसानों को भी रही होंगी गले शिकवे सरकार से। अदरवाइज़ अपना घर छोड़ के कौन रोड पे बैठना चाहेगा। किसी तरह निकाल लेंगे, होपफुली इतना इशू नहीं होगा। 12 घंटे तक में हम जालंधर पहुंच जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं, ये है जयपुर शहर। ज़िंदगी में दूसरी या तीसरी बार मैं जयपुर आया हूँ। बेटा एक बार बहुत छोटा था तो हम आए थे, दिल्ली जब हम रहते थे तब हम आए थे। अब मेरे पीछे बड़ा ट्रैफिक आ रहा है और इसने ऐसे ब्रेक बीच में घुसा दी। पीछे वाला मेरे में आ जाएगा ऐसा लग रहा था। वो वहाँ देखो, आप कबूतर को खाना खिला रहे हैं। ऐसे बड़ा देखा है मैंने नॉर्थ में, ऐसे चौक में होता है, बहुत सारे चौकों में। इधर से अपने को ले जा रहा है। शीशा बहुत गंदा है, अभी साफ़ करना है। बट कहीं थोड़ा खाली एरिया में, मतलब जहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी, गाड़ी शांति से खड़ी करें, ज़्यादा लोग ना हो, उधर कहीं रोक के करेंगे। ये पता नहीं कहाँ से ले जा रहा है ये छोटा सा, बता इसे नेशनल हाईवे रहा है 21, बट इसकी रोड की हालत से तो लग नहीं रहा कि ये कहीं से भी नेशनल हाईवे। सिंगल लेन भी मुश्किल से है ये। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। अभी तो आउटर ही लग रहा है ये जयपुर का, कहाँ ख़त्म होगा ये। और ये अब लग रहा है कि जयपुर लगभग पार हो गया। अब देखो पूरे पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, अरावली पहाड़ियाँ हैं ये। यहीं कहीं रास्ते में पहले दिल्ली से आते में आमेर फोर्ट भी दिखता था, मतलब उसका थोड़ा सा एक हिस्सा दिखता था। फोर्ट तो प्रॉपर क्या ही दिखेगा, बट हाँ ऐसे लग रहा है। अब लग रहा है हम निकल चुके हैं, लगभग 20 किलोमीटर हो गया अपने को, अपने होटल से आगे। अभी भी पूरा अच्छे से तो नहीं, बट एक साइड तो है। राइट में तो ख़त्म हो गया है शहर, लेफ्ट में पूरा शहर है, राइट में तो पहाड़ आ गए। अच्छा, रामगढ़ आगे दिखा रहा है। ये रामगढ़ में एक बहुत तगड़ा ताज है, ताज रामगढ़ या ऐसी कुछ, ताज रामगढ़ ही नाम है शायद। एक ताज की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। किसी ज़माने में मैंने सोचा था आऊँगा, जब मैं दिल्ली रहता था। गेटवे ताज था उस ज़माने में तो, बट अच्छी प्रॉपर्टी थी, बट आ नहीं पाए। चलिए आएंगे फिर कभी। ये पहाड़ की चोटी देखो, आप दिख रही है कैमरे में पहाड़ की चोटी। बड़ा सही वो है, मंदिर है एकदम टॉप पे है पहाड़ के। ऐसे पहाड़ बोल के माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, हल्की पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ियाँ। चलिए, गाड़ी चलाते चलाते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं और हमने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स कवर करें। अब लग रहा है कि फाइनली शहर ख़त्म हुआ। पापा का ढाबा, पापा के ढाबे का बोर्ड भी लगा है, और अब देख के लग रहा है कि शहर ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा खाली एरिया दिख रहा है। अभी भी एकदम ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, बाइकें काफ़ी हैं। जब अच्छे से शहर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बाइकें नहीं होती, ट्रैफिक गाड़ी चलाना आसान रहता है। और ये जो जयपुर के पास का, सबसे पास का ज़ू है, जयपुर ज़ू तो नहीं, नाहनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं उसे, वो यहीं पे कहीं लेफ़्ट में है, मतलब वो शहर से बाहर ही है। लगभग अगर हम कल आने की सोच रहे थे, कल आते तो मतलब 45 मिनट्स तो अपने को आने में लगता। वो ताज होटल है यहाँ, कितना अच्छा, देखो राइट में ताज है, देखो कितना अच्छा ताज लग रहा है। हाँ, एकदम मेन रोड पे, एकदम हाईवे पे डॉट। कौन सा है ये, पूरा नाम तो नहीं लिखा। ताज जयपुर होगा, बट जयपुर में भी 3-4 ताज हैं, पता नहीं कौन सा है। चलिए, कभी पैसे कमाए तो आएंगे, रहेंगे। ये देखो आप, हम निकल रहे हैं यहाँ से, इधर से दिल्ली जयपुर हाईवे से निकल रहे हैं। क्या नज़ारा है, सामने 2 पहाड़ हैं, उसके बीच से रोड काटी हुई है। मौसम थोड़ा गुमसुम है, धूप निकली नहीं है। बज तो गए हैं सुबह के 9, बट थोड़ा मौसम गुमसुम है। अपने को शीशा साफ़ करना है, कहीं पे रोक के शीशा साफ़ करेंगे। अब थोड़ा एरिया भी खाली सा आ गया। कहीं पे थोड़ी रोड के साइड में जगह होगी तो रोकते हैं, शीशा चमकाते हैं। तब तक आपको यहीं ऊपर से नज़ारे दिखाते हैं। ये इधर एक होटल का बोर्ड आया और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट होटल है इस रास्ते में। यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड राव होटल, ओल्ड राव का खाना चख कर जाना
ओल्ड राव का खाना ये बहुत सही है। ये इतने बड़े बड़े पराठे देता है, एक कटोरी देसी घी के साथ, देसी घी बोले तो मक्खन के साथ, सफ़ेद मक्खन। और इसके वॉशरूम ऐसे साफ़ होते हैं, ऐसे साफ़ होते हैं कि ताज होटल फेल हो जाए, मतलब चमकीले एकदम। मैं लास्ट कब आए थे, हम कब छोड़ा हमने दिल्ली, 2019 में छोड़ा ना। हाँ, लास्ट हम 2019 में आए थे, तब तो ऐसे ही था। आज हमारा मन था थोड़ा रुकने का, बट शायद रूट थोड़ा अलग है। ये इस रोड पे 33 किलोमीटर्स आगे है, बट जो मैंने सुबह रूट चेक किया था तो ये रोड अपने को, ये कहीं हाईवे पहले ही कहीं लेफ़्ट लगा रहा था। अगर ये क्रॉस होगा तो पक्का रोकेंगे, कुछ नहीं तो वॉशरूम तो दिखाई देंगे आपको बाहर से। खाना तो अब नहीं खाएंगे, जस्ट खाया ही 1 घंटा ही हुआ है अभी खाना तो नहीं खाया जाएगा। बट हाँ, पराठे और मक्खन तो इसका बहुत मज़ेदार है। ये अभी हम नेशनल हाईवे 48 पे जा रहे हैं, लगभग 10 किलोमीटर अपने को इसी पे जाना है। उसके बाद लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। अब आई थिंक उसके बाद ये हाईवे चेंज कराएगा। जो मैंने देखा था नरनौल या ऐसे ही कहीं से ले जा रहा था, बट बॉर्डर जो आएगा वो खनौरी पे आएगा, बिकॉज मैंने चेक किया था गूगल पे बॉर्डर कहाँ है और कैसा दिखा रहा है वहाँ। तो बॉर्डर पे रोड बंद ही दिखा रहा था, बॉर्डर पे घिचमिच दिखा रहा था कि 1-2 गलियों के अंदर से निकलना पड़ेगा करके। वही मुझे थोड़ा आज टेंशन है, जो लास्ट बॉर्डर है, मतलब पंजाब हरियाणा वाला बॉर्डर, और आते में भी सेम दिक्कत रहेगी। देखते हैं, बाकी तो सब स्मूथली जाना चाहिए। ओह, टोल प्लाज़ा आ गया। चलिए, इस रोड का आज का पहला टोल प्लाज़ा भी आ गया। ये तो पापा को नाम याद नहीं, पहले तो पापा बहुत आता था तो याद था, अब तो इतने साल हो गए कहाँ से याद रहेगा। बताओ बेबी, कौन सा टोल प्लाज़ा है? ओह, स्कैन बनाया हुआ है ऊपर, फास्ट। अच्छा, गाड़ियों का उधर से था क्या? हम तो इधर से आ गए, उधर से भी जा रही हैं गाड़ियाँ। चलिए, नेशनल हाईवे 48 पे ही चल रहे हैं, 48 पे 52 पे, सॉरी क्या नंबर था बेबी? 52 था शायद। 52। हाँ, नेशनल हाईवे 52 पे चल रहे हैं। और अभी हम सुबह से चल चुके हैं 70 किलोमीटर्स। अपने को 1.5 घंटा 1.5 आवर्स लगा है। और यहाँ बन रहा है फ्लाईओवर, जिसके चक्कर में ट्रैफिक नीचे से जा रहा है और जाम है। चलिए, अभी तो पहला बॉर्डर आज का नहीं आया है। आई थिंक अब लगभग 100 किलोमीटर में पहला बॉर्डर आएगा आज का। पापा, डीएन क्या होता है? डीएन दादरा एंड नगर हवेली, यूनियन टेरिटरी है ना वहाँ पे। ये वहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के कोस्ट के पास है दादरा एंड नगर हवेली, वहाँ का ट्रक है ये। चलिए, 100 किलोमीटर में आज का पहला बॉर्डर आएगा, वो होगा राजस्थान हरियाणा। अब यहाँ से ओल्ड राव होटल के बोर्ड तो खूब दिख रहे हैं, बट अब पता नहीं हमारे रास्ते में होगा या नहीं, बिकॉज अपने को तो ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर्स में स्लाइट लेफ़्ट लेना है। अब वो स्लाइट लेफ़्ट लेके हाईवे चेंज करना है, या हाईवे पे कुछ काम हो रहा है इसलिए डाइवर्जन है, वापस हाईवे पे आना है, पता नहीं। देखते हैं, अगर उसके सामने से गए तो शायद रुकेंगे, देखते हैं। ये देखो आप, ओल्ड राव का यहाँ है बोर्ड, नंबर भी दिया है उनका। और यहाँ देखो आप, कितने सारे होटल हो गए पहले, मतलब अब पहले तो बस एक ओल्ड राव ही मुझे पता था, अब तो सुखदेव दिख रहा है, होटल हाईवे प्रिंस दिख रहा है, वहाँ ओल्ड राव दिख रहा है, एक और ओल्ड राव का बोर्ड दिख रहा है। बाप रे, कितने सारे हैं। और इन होटलों की ये अच्छी बात होती है कि खाना भी ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है, और ये बहुत क्लीन होते हैं, वॉशरूम वगैरह सही होते हैं। हाँ, मतलब रास्ते में रोकने के लिए परफेक्ट चीज़ होती है ये। चलिए, अब हम भी शायद ओल्ड राव रुकेंगे। अब आगे मुझे दिख गया, वो 3 किलोमीटर ही कह रहा है। अब ये डाइवर्जन भी मैंने देख लिया, ये डाइवर्जन है, हाईवे चेंज नहीं हो रहा। अगर हाईवे चेंज हो रहा होता तो हमसे मिस हो जाता, बिकॉज़ ये इस हाईवे पे आता है। कहीं जाके तो हाईवे चेंज होगा। मैंने कल रात में जब रूट देखा था तो ये हाईवे अपने को दिल्ली गुड़गांव से तो नहीं ले जा रहा था, कहीं अंदर से ही ले जा रहा था। तो आगे कहीं जाके तो अपने को हाईवे छोड़ना है, बट शायद ओल्ड राव के बाद छोड़ना है। तो ओल्ड राव पे एक हल्का ब्रेक ले लेंगे, शायद मैं चाय पी लूँ। आज चाय नहीं पी, कॉफ़ी भी नहीं पी, थोड़ा जल्दीबाजी में नाश्ता करके निकला मैं आज। आराम से करता हूँ तो फिर मज़ा आता है, आज थोड़ा हड़बड़ी में मज़ा नहीं आया। चलिए, को दिख गया है बोर्ड लगा है, ओल्ड राव जस्ट अहेड। और जब मैं पहले आता था ऐसे ही, मतलब मेन हाईवे नहीं, हाईवे से ऐसे ही राइट लेफ्ट अंदर लेन में ही होता था। कहाँ है? जस्ट अहेड बोला था उसने तो बोर्ड पे। जहाँ होगा एक बड़ा सा बोर्ड तो लगाना चाहिए, इतना बड़ा ढाबा है, कोई बोर्ड तो नहीं दिखा ओल्ड राव। लिखा था ना वहाँ जस्ट अहेड, ऐसे ही लिखा था। हाँ, बट दिखा तो नहीं। होटल प्रिंस तो दिख गया। 1 किलोमीटर लिखा था यार, 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा आ गए हम। आगे होगा। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। बोर्ड तो ऐसे ही लगाया था। चलिए देखते हैं। चलिए, ये ओल्ड राव तो अब आ गया, यही है ना? हाँ, गाड़ियाँ भी हैं पार्किंग में।
इधर लगाएं कि गाड़ी फंसे ना, ऐसी जगह लगाते हैं। शेड वेड है अच्छे से। आज तो खाली है, वैसे आज वीकडे है ना, वीकेंड पे भरा रहता होगा। चलिए चलते हैं। ये हल्के से ब्रेक के लिए रुके हम यहीं पे ओल्ड राव पे। चाय पीने का मन था यार, चाय वाला नहीं दिख रहा। अच्छा वॉशरूम तो उधर है, मेरे को लगा ऐसे बाहर चाय वाला होता था यहाँ पे। हल्की हल्की ठंड है। चलो बेबी। और ये विक्रांत एंजॉय कर रहा है स्लाइड्स वगैरह। ये चेंज कर दिया होटल, पहले थोड़ा अलग था, पहले थोड़े पुराने स्टाइल का था जब हम लास्ट आए थे, अब तो बहुत फैंसी बना दिया। मौसम गुमसुम है एकदम, हल्की ठंड है। वहाँ तो हमें हैदराबाद में तो गर्मी लगती थी, यहाँ गर्मी नहीं है कहीं से भी, अच्छी खासी ठंड लग रही है। इससे आओगे स्लाइड से, यहाँ से निकलोगे। कहाँ गया, वेयर इज़ विक्रांत, कहाँ खो गया विक्रांत? ओह इससे आया। और ये इनका मेंस वॉशरूम है, चमचमाता, अभी भी नया ही लग रहा है, वैसे काफ़ी साल हो गए। शीशा चमका रहा हूँ गाड़ी का। बीवी को इतनी ठंड लग रही है कि वो कह रही है मैं बाहर से वीडियो नहीं बनाऊंगी, गाड़ी के अंदर से ही बनाऊंगी। 22-23 डिग्री टेम्परेचर है, बट हाँ इतनी ठंड तो नहीं है। बट हाँ मैं शॉर्ट्स में हूँ, हल्की तो लग रही है बट इतनी नहीं है। चलिए यहाँ हमने स्टॉप ले लिया। यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं ओल्ड राव के, पराठे और मक्खन बहुत अच्छा होता है, बट अभी हमने खाया है आज, अदरवाइज़ मैं पक्का खाने जाता। और चाय का कुछ बाहर दिख नहीं रहा, अंदर ही है, अंदर मेरा मन नहीं है जाने का, अंदर जाके बैठूंगा फिर थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा यहीं से गाड़ी चमका के निकल लेते हैं। चलिए ये अब फाइनली अपने को रोड चेंज करने को बोल रहा है। अभी भी हम राजस्थान में ही है। अभी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स के बाद हम पावटा रुके थे, अभी पीछे 20-25 किलोमीटर पहले। पावटा वही है जहाँ पे ओल्ड राव होटल आता है। यहाँ से अब 8 किलोमीटर के बाद ये बोल रहा है कि अपने को नेशनल हाईवे 148B लेना है। मतलब नेशनल हाईवे 48 का कोई एंट्री एग्ज़िट होगा, उसका बी वाला मतलब वो है जो अपने को लेना है। अभी 8 किलोमीटर में लेना है। वो जितना मुझे याद है, जब मैं कल रूट देख रहा था, अभी सुबह तो मैंने देखा नहीं, रात में जब मैं रिसर्च कर रहा था रूट की, तो हरियाणा में एक नरनौल करके शायद जगह आती है, वहीं कहीं से जाता है। और फाइनली बॉर्डर तो खनौरी आता है। मैंने बॉर्डर चेक किया था कहाँ आता है, तो वही खनौरी पे दिखा रहा था बॉर्डर है। चलिए चलते हैं। देख ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा गूगल मैप बोल रहा है कि 5 किलोमीटर में 148B पकड़ना है, तो अपने को अब समझ आया 148B है क्या। बिकॉज़ यहाँ एक बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा था कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाने वाली गाड़ियाँ यहीं से 148B यानी कुंडली मानेसर एक्सप्रेस पे पकड़ ले, KMP पकड़ ले लिखा हुआ था पीछे बोर्ड पे। तो जब गूगल मैप ने तो कुंडली मानेसर नहीं बताया, उसने बस 148B बोला था, तो उतना समझ नहीं आया था। यहाँ KMP दिखा तो समझ आ गया। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बने हैं दिल्ली के आगे पीछे। ये जो ट्रैफिक है जो और स्टेट्स के लिए दिल्ली पहले अंदर क्रॉस करता था, इसको बाईपास कराने के लिए। सो हम भी वही रोड लेने वाले, KMP रोड। उस पर बड़ा टोल का फ्रॉड है। कल कोई वीडियो देखी थी हमने अरुण पवार साहब की गाड़ी स्कैन नहीं होती और फिर 250-300 टोल कटे आता है। सो हम ध्यान देंगे इस बात का, अपना कार्ड मतलब वो फास्टैग स्कैन अच्छे से करा के जाएंगे कि ज़्यादा टोल ना कटे। ये आप इधर साइड में बोर्ड देखो, इसमें लिखा है चंडीगढ़ 356, लुधियाना 416, अम्बाला 311, हिसार 217। और ये मानेसर, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे आ गया है। अपने को यहीं से लेफ़्ट लेना है। सो पहले क्या होता था, पहले जब हम कहीं पंजाब साइड जाते थे तो अपन को यहीं से सीधा होके गुड़गांव दिल्ली होके जाना पड़ता था। सो अब ये बाईपास बन गया है, तो ये पूरा दिल्ली गुड़गांव वाला पार करा देगा एरिया। अब उधर हमें जाना नहीं पड़ेगा, ये एक्सप्रेस वे से ही पार हो जाएगा। सो अब हम इस एक्सप्रेस वे पे लग चुके हैं। उतारेगा कहाँ पे मुझे भी अभी अच्छे से याद नहीं है, कहीं हरियाणा में ही उतारेगा शायद। अभी तो ये राजस्थान ही है, हरियाणा अभी लगा नहीं है। ये एक्सप्रेस वे पार करते करते कहीं पे लग जाएगा हरियाणा, और हरियाणा में कहीं उतारेगा, फिर उसके बाद अपना पंजाब बॉर्डर आएगा। बट ये काफ़ी अच्छा चीज़, बहुत सालों से प्रोजेक्ट बन रहा था। ये मेरे हिसाब से तो 20 साल पहले बनना चाहिए, दिल्ली कैपिटल है, 1980s में बनना चाहिए। बट चलिए कोई नहीं, लगभग 7-8 साल पहले बन के रेडी हुआ है। हाँ, MP से निकल रहे हैं कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे से। काफ़ी अच्छा है ये। अभी तक तो बड़ा सही सेक्शन है, बीच में बड़े बड़े फूल के पेड़ लगाए हुए हैं हाई बीम से रोकने के लिए। तो रात में भी कोई इशू नहीं होता होगा यहाँ ड्राइविंग पे। और रोड एकदम मस्त है, पूरी कंक्रीट ही बनाई हुई है, अभी तक तो अच्छी है। और अपने को कम से कम 21-22 किलोमीटर तो इस पे जाना है।
अपने को नरनौल के पास ही जाना है और नरनौल का मैंने पीछे बोर्ड देखा 40 किलोमीटर में नरनौल है। अब ये हाईवे नरनौल के कितने पास तक जाता है, मतलब ये KMP मुझे ये नहीं पता, बट कल जब मैं रूट चेक कर रहा था तो हम नरनौल से ही कहीं बाईपास होते हुए उधर जा रहे थे। किधर जा रहे थे बेबी? अच्छा, यहाँ डीजल का रेट भी कम दिखा रहा है, 88 दिखा रहा है। चंडीगढ़, हाँ। कल जयपुर वहाँ तो 90 कुछ था जहाँ हमने भराया था, राजस्थान के टोंक के पास में। यहाँ अभी मैंने जस्ट एक उस पर देखा पेट्रोल स्टेशन पे 88 के आसपास है। आई थिंक पंजाब में भी ऐसी कुछ है, पंजाब हरियाणा में लगभग आसपास का ही रेट है। और यहीं कहीं भराएंगे आज डीजल। ये KMP का पहला टोल प्लाजा आ गया है। अब पता नहीं कितने पैसे कटेंगे इधर, नोटिस करेंगे आज हम, बिकॉज हमने कल एक वीडियो में देखा था कि अगर आपकी एंट्री पे ढंग से वो फास्टैग रीड नहीं करता तो ये पूरे KMP का एक साथ ले लेता है, मतलब 250-300 ले लेता है। एंट्री पता नहीं हमने कहाँ से करी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ एंट्री पे मैंने नोटिस तो नहीं किया। अभी एग्जिट पे देखते हैं, जब मैसेज आएगा आपको बताएंगे कि इस टोल प्लाजा का कितना कटा। चलिए, ये हमारा KMP का रास्ता ख़त्म हुआ। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से लुधियाना के लिए लेफ़्ट बोल रहा है, चंडीगढ़ के लिए लेफ़्ट, अम्बाला के लिए लेफ़्ट, हिसार के लिए लेफ़्ट। सो अपने को भी यही लेफ़्ट लेना है। आई थिंक पहले हम नरनौल साइड कहीं जाएंगे, फिर वहाँ से लुधियाना साइड से ही निकलेंगे शायद। हाँ, जलंधर के लिए लुधियाना वहीं से ही कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये हम छोड़ रहे हैं। अब ये अपने को जोड़ देगा नेशनल हाईवे 152D पे, और 152D अब देखते हैं कहाँ तक लेके जाएगा। बट ये KMP तो हमने छोड़ दिया है, 148B तो हमने छोड़ दिया है और 152D पे आ गए। सुबह से हम चल चुके हैं आज 165 किलोमीटर्स, लगभग 2.5-3 घंटा हो गया है। हम निकले थे शार्प 8 बजे के आसपास निकले थे, 11 बजने वाले, सो ऑलमोस्ट 3 घंटा हो गया है। अभी डिस्टेंस रह गया है 7 घंटे ड्राइविंग बता रहा है गूगल, और किलोमीटर वाइज कह रहा है कि 440 और किलोमीटर जाना है। मतलब आज दिन ख़त्म होते होते शायद 600 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, और शाम के 6 बजे पहुँचेंगे हम जलंधर कह रहा है, बट मेरे हिसाब से 7 बज जाएगा, बिकॉज हम लंच वंच का ब्रेक लेंगे, इवनिंग स्नैक्स का ब्रेक लेंगे। सो उम्मीद है शाम को 7 बजे तक भी पहुँच गए तो बहुत मतलब अच्छी बात है। ये हम चढ़ तो गए हैं 152D, और इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि 227 किलोमीटर अपने को इसी रोड पे सीधा जाना है। और यहाँ पे मैंने जो पीछे बोर्ड देखा उस पे लिखा है कि हाईवे आगे 226 किलोमीटर और है शायद। सो लग रहा है कि जहाँ तक ये हाईवे है उसके लास्ट तक हम जा रहे हैं, और जहाँ जाके ख़त्म हो रहा है वहीं जाके अपने को कोई रोड चेंज करनी है, जितना मुझे लग रहा है। बिकॉज ये मैप ऐसे ही दिखा रहा है, कह रहा है स्ट्रेट 226 किलोमीटर जाओ। और अभी पीछे में यहाँ पे एक बोर्ड भी आया था, इसमें 226 लिखा था, अब शायद 225 हो जाएगा वो। इधर देखना, इधर लगा हुआ है मार्कर, हाँ ये है ना 225। इसका मतलब ये है कि ये हाईवे और 225, नेशनल हाईवे 152 किलोमीटर 225, मतलब ये 225 तक यही हाईवे है। सो अपने को जो समझ आ रहा है, गूगल कह रहा है कि जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है इसी पे जाओ, जहाँ ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ कुछ और पकड़ना है। चलिए, बोर्ड भी आ गया है। सो महेंद्रगढ़ 33 किलोमीटर इसी हाईवे पे आएगा, रोहतक 119 इसी हाईवे पे आएगा। आई थिंक हम रोहतक बाईपास करेंगे। अम्बाला 264 बोल रहा है, और ये हाईवे 225 है, तो मतलब अम्बाला तो इस हाईवे पे नहीं आएगा, उसके बाद कहीं आएगा, बट इस हाईवे पे तो नहीं आएगा, ये तो बस 225 है। चलिए चलते हैं। 152D का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है। कहाँ है बेबी? कहीं पे नाम दिख रहा है बेटा? नाम तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, मैंने पूरा देख लिया आगे से पीछे तक, कहीं पे भी नाम तो नहीं दिख रहा। चलिए, हिंदी में कहाँ? हिंदी में वहाँ कहाँ बेटा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही लिखा है। चलिए, हम सुबह से चल चुके हैं 180 किलोमीटर्स, और 99 का मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है, तो एकदम से मेरी आंखों में वो दिखाना मैं भूल गया। इस हाईवे पे जो मैंने स्पीड लिमिट अभी पीछे चेक करी तो 100 है, तो मैंने 99 का क्रूज़ लगा दिया है। अब आराम से ईजी पीजी ड्राइविंग कर रहे हैं हम, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, मस्त क्रूज़ पे जा रहे हैं। 6.5 घंटे का रास्ता बोल रहा है। अब ये अगले 220 किलोमीटर जो भी हैं इस हाईवे के, ये तो 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर हो जाएंगे, बट अभी भी 6.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। मतलब लास्ट के 200 किलोमीटर के लिए 4 घंटा बता रहा है, तो शायद वहाँ रोड इतनी सही ना हो, और बॉर्डर वहीं कहीं आएगा शायद, तो वहीं बॉर्डर पे भी आधा पौना घंटा शायद वेस्ट होगा पार करने में। हरियाणा, हाँ आई थिंक कहीं पहुँच गए थे हम, पीछे ऐसे लगा मेरे को कि बॉर्डर आया था मैप में। चलिए चल रहे हैं हम सीधा। आप देख सकते हैं अम्बाला के आसपास जाके कहीं पे ख़त्म हो रही है ये रोड। अम्बाला 251 दिखा रहा है, बट ये हाईवे 211 किलोमीटर का है,
तो आई थिंक वहीं कहीं थोड़ा पहले पे ये ख़त्म होगा। यहाँ रेस्ट एरिया का साइन बना हुआ है, यहाँ लिखा है कि यहाँ ढाबा है, छोटा मोटा हॉस्पिटल टाइप है, पेट्रोल पंप है मेन, तो पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करने की जगह, और दिख भी रहा है। और यहाँ HP का पंप है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रोक रहा। मुझे HP ठीक है, बट मेरा प्रेफरेंस BP है। और जो मैंने अभी पढ़ा, मैंने थोड़ा गूगल रिसर्च करा ये क्या हाईवे है। तो ये जो 152D है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट है और ये अंबाला के एकदम पास तक जा रहा है। और ये पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड है, मतलब ग्रीनफील्ड बोले तो नया हाईवे बना है एकदम। 3 साल पहले 2022 में इस पर ट्रैफिक शुरू हुआ था धीरे धीरे करके आने। सो ये देख सकते हो आप, ये है रेस्ट एरिया। यहाँ पे ढाबे भी हैं, दिख गए होंगे आपको, लेफ्ट में दिखाओ, और पेट्रोल पंप भी दिख गया होगा। सो यहाँ था पेट्रोल पंप, बट कोई नहीं, अपने पास इतना है कि थोड़ा चल जाएगा। और ये कंपनी ओन्ड है या नहीं ये तो अब मैं नहीं कह सकता, समझ नहीं आया मुझे। नहीं है, लिखा तो नहीं है। लिखा तो नहीं है ऐसा। हाँ, आगे देखते हैं। सरसों के खेत है, कितने बहुत अच्छे सरसों के खेत हैं। और ये अब और हमें जाना है इस पे 200 किलोमीटर, और 2-3 ऐसे इंटरचेंज और आएंगे। सो वहाँ कहीं अपने को डीजल भराना पड़ेगा। अभी हमारे पास इतना है कि 120 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, और मुझे उम्मीद है 120 किलोमीटर में तो एक ना एक पंप आ जाएगा। इधर देख सकते हैं बहुत सही सरसों के खेत हैं, लहरा रहे हैं, और मौसम भी ठंडियाया हुआ है पूरा। 21-22 डिग्री है इधर। हमें आदत है दिन में 35 डिग्री 32 डिग्री देखने की, हैदराबाद में 32-33 रहता है आजकल, तो उस हिसाब से हल्की ठंड इधर लग रही है अच्छी। हम चल चुके हैं 238 किलोमीटर्स, और अब एक और रेस्ट स्टॉप का बोर्ड आना शुरू हो गया है कि यहाँ आगे रेस्ट स्टॉप है। अगर देखते हैं, अगर इस पर डीजल पंप होगा और अगर डीजल ठीक ठाक कंपनी वाला होगा, BPCL हो तो बहुत ही बढ़िया, तो हम भरा लेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर पहले देखना पड़ेगा पेट्रोल पंप बना है या नहीं बना है। उस पे बोर्ड पे लिखा है पेट्रोल पंप है। हाँ, बना तो हुआ है कि ढाबा भी है, पेट्रोल पंप भी है, पार्किंग भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है, मतलब हॉस्पिटल का साइन भी बना है छोटा सा। बट वो पेट्रोल पंप कंपनी का वो तो नहीं लग रहा बैनर, अच्छा लगा है, बट ये भी HP का ही है। ये भी HP ही है। क्या करें, और रिस्क लें क्या, एक और का वेट करें क्या, या भरा लें। इस हाईवे पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। क्रूज़ पे गाड़ी डाली हुई है, ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, कुछ आएगा तो ब्रेक मारेंगे। अदरवाइज एक सेब खा लेते हैं। खाने का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है ये हाईवे से जहाँ उतरेंगे अंबाला के पास, उसके बाद ही कुछ लंच का हो पाएगा। इस हाईवे पे हर 50-60 किलोमीटर में एक स्टॉप तो है, बट वो कोई बहुत ऐसा खास ढाबा वाबा नहीं है। सामने आप देख सकते हो, मतलब खाली रोड है। मैंने 99 का क्रूज़ लगाया हुआ है, तो अपनी गाड़ी कांस्टेंट 99 पे मस्त चल रही है। 100 की स्पीड लिमिट है, कोई दिक्कत का मामला है नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ब्रेक पे पाँव रेडी है, अगर कहीं कुछ आए तो हल्का ब्रेक मारें, अदरवाइज चले जा रहे हैं। ये इधर अगर आप लेफ़्ट में देखो तो ये भिवानी का कट आ गया। भिवानी फेमस है इंडिया में, हरियाणा का बड़ा शहर है, और ये जो बड़े बड़े बॉक्सर लोग हैं जो मेडल वेडल जीतते हैं, काफ़ी सारे भिवानी से आते हैं। वैसे मोस्टली जो बॉक्सर और क्या बोलते हैं ये रेसलिंग वाले चैम्पियंस हैं इंडिया के, वो ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं। स्टेट छोटा सा है, बट आई थिंक अगर मेडल के काउंट में देखा जाए जो इंडिया ने आज तक मेडल लिए हैं, उसमें आई थिंक आधे से ज़्यादा मेडल, लगभग आधे आई थिंक हरियाणा के होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मोस्टली जितने भी बैडमिंटन और रेसलिंग के, सॉरी बैडमिंटन कह रहा हूँ, जितने भी कुश्ती मतलब रेसलिंग और बॉक्सिंग के आए होंगे, मतलब मुक्केबाजी के, वो ज़्यादा इधर से आए होंगे। इधर टोल प्लाजा बोल रहा था 1 किलोमीटर में, बट टोल प्लाजा तो नहीं है। आई थिंक वही भिवानी वाले कट के लिए बोल रहा था। चलिए, ये वाइफ क्या खा रही है, पियर, बब्बू घोषा बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना। बेबी भी खा रहा है, छुप रहा है हमसे, बात नहीं कर रहा, नाराज़ है। क्या पूरा नहीं हुआ इसको, क्या कमी रह गई खातिरदारी में इसकी, क्यों नाराज़ हो बेबी, क्या कमी रह गई बता तो दो। अच्छा, ओरियो खाना है उसको, उसकी माँ बोल रही है पहले फ्रूट खाओ, वो कह रहा है भूख लग रही है, ओरियो खाना है, इसीलिए नाराज़ है। इधर में आपको नीचे एक रोड जाती हुई दिख रही होगी, हल्की सी लेफ्ट में कर्व मारती हुई। ये क्या था कि यहाँ पीछे एग्जिट आ गया है हिसार और रोहतक का। ये भी हरियाणा के 2 बड़े शहर, हिसार और रोहतक। हिसार तो एक बार मैं बहुत पहले गया था बस में दिल्ली से, आई थिंक 4-5 घंटे लगते थे उस ज़माने में। हिसार हाँसी में मेरे मामा जी का वो था, क्या बोलते हैं, ससुराल था, तो मामा जी के ससुर जी से मिलने गए थे हम। वो हाँसी में मतलब जॉब करते थे, वही याद है मुझे। और ये सामने इधर एक बोर्ड आया,
बड़ी देर बाद, ज़्यादा बोर्ड है नहीं इस रास्ते पे। अम्बाला 163 बोल रहा है और अपने को 124 अभी इसी रोड पे जाना है। लखन माजरा 14 किलोमीटर और महम 18 किलोमीटर। सो अम्बाला 180 कुछ बता रहा है, जिसमें से 120 तो 130 तो यही हाईवे ही ले जाएगा। लास्ट के अम्बाला के 40-50 किलोमीटर कहीं पे पास पे ले जाके छोड़ेगा। और एक और रेस्ट एरिया आ गया है, यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे अगर BPCL होगा तो भरा लेंगे। अब हमारी गाड़ी चल जाएगी लगभग 70-80 किलोमीटर। सो अब इस पे या इस पे नहीं होगा तो इसके बाद वाले पे तो भराना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये आ गया है बोर्ड, इस पे लिखा तो है कि पेट्रोल पंप है। अब वो BP तो नहीं लग रहा कलर से। आई थिंक इस पे जितने कॉन्ट्रैक्ट है सब HP को ही मिला है। कुछ लग रहा है पूरा ठेका लिया हुआ है उन्होंने। जितने भी रेस्ट स्टॉप आ रहे हैं सब पे HP ही दिख रहा है। ये इंडियन ऑयल है या HP है? BP तो पक्का नहीं है। अच्छा इंडियन ऑयल है ये तो और बेकार है, इससे अच्छा तो HP है। चलिए अब इस पे तो नहीं भराएंगे, अब देखते हैं एक और ट्राई मारते हैं। अब इससे अगले वाला जो होगा उस पे कोई ऑप्शन नहीं। अगर कंपनी ओन्ड होगा तो भरा सकते हैं। स्वागत है क्या बेबी? हाँ स्वागत लग रहा है, थोड़ा स्वागत जैसा लग रहा है ना। चलिए देखते हैं। ये इंडियन ऑयल वैसे मुझे पसंद नहीं, बट ये स्वागत है तो मैं यहाँ भरा लूँगा। स्वागत का मतलब होता है कि कंपनी ओन्ड पंप है। तो कंपनी ओन्ड, हाँ इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड है। यहाँ मामा यादव ढाबा भी है, बट अभी तो अपने को इतनी भूख नहीं लगी। 12 बजे भूख लगी है क्या बेबी? लग रही है। यहाँ से हाईवे से उतर के कहीं पे खा लेते, वो बेटर था मेरे हिसाब से। यहाँ तो पता नहीं लिमिटेड ऑप्शंस हैं। रुद्र शिवा बाय मामा यादव बनाया तो अच्छा है, नो डाउट। चलिए चलते हैं। यहाँ कहाँ भरेगा डीजल? कोई है भी? कोई नहीं है तो दिख ही नहीं रहा मुझे तो। अच्छा आगे है, चलिए भराते हैं। ये हमें मिल गया एक कंपनी ओन्ड पंप और इधर हम भरा रहे हैं। इधर हरियाणा का रेट है डीजल का 88.11 उस पे है। यहाँ एक्स्ट्रा ग्रीन भी है, बट ये मैंने कभी अपनी गाड़ी में डलवाया नहीं है। एक बार डलवा के कोई फ़ायदा नहीं है तो लगाया नहीं। नॉर्मली हमने लगाया। ये उससे थोड़ा सा महंगा है, ये 91.92 का है, वो 88 का है। सही टाइम पे हमें पंप मिल गया। अब हमारा लास्ट 70-80 किलोमीटर का ही डीजल बचा था। भराते हैं फिर चलते हैं। और ये आप देख सकते हो 3657 3,657 रुपये का डीजल गया। इसमें 41 लीटर चला गया। यही हम तेलंगाना में भराते तो हमारा ऑलमोस्ट 300 रुपये या 250 रुपये एक्स्ट्रा लगता। सही। ये हम इधर रुके हैं और इधर काफ़ी चीज़ें हैं। इधर वॉशरूम्स भी हैं, ये सामने बने हुए हैं इधर में। और इधर खाने के लिए भी है। रुद्र शिवा, ये है बोर्ड, रुद्र शिवा ढाबा बाय मामा यादव। यहाँ पे है ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिखा है। और यही है ये एक्सप्रेस पे जो हम जा रहे हैं, नरनौल से अम्बाला, आई थिंक यही कुछ नाम है इसका। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है, इधर ई चार्ज करके लिखा हुआ है। और आगे पेट्रोल पंप भी है, वो वाला स्वागत पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, कंपनी ओन्ड। हमने वहीं से डीजल भरा लिया है। सो ये सही है ब्रेक के लिए। वहाँ पे मेरे को पार्क वार्क भी दिख रहा है बच्चों का, बट हम उस साइड तो नहीं गए। सो काफ़ी चीज़ें हैं, आप इधर रुक के नाश्ता वाश्ता भी कर सकते हो। अभी हमें इतनी भूख नहीं लगी, 12 बजे हैं। अगर 1 बजे होते तो हम यहीं पे लंच करके चले आते, बट अभी इतनी भूख नहीं लगी। और ये उतना चल नहीं रहा। मेरा प्रेफरेंस क्या होता है कि हमेशा चलते ढाबे से खाना खाया जाए। मतलब व्हेन आई मीन चलता ढाबा, मेरा मतलब ये है कि जहाँ 10-15 गाड़ियाँ रुकी हो, लेकिन वहाँ खाना बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। वो मेरी प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ इतना कुछ अभी है नहीं। आई थिंक कुछ और थोड़ा ये रूट पॉपुलर होगा तो फिर ऐसा होगा। चलिए अभी के लिए चलते हैं। रुके हैं यहाँ पे, बड़े सुंदर खेत हैं इधर। एक्चुअली हम रुके खेत के लिए नहीं है, बट हमने कहा आपको खेत दिखाई देते हैं। हम रुके हैं थोड़ा शीशा साफ़ करने के लिए। शीशा दोबारा गंदा हो गया हल्का, तो मैंने कहा वीडियो अच्छी नहीं आएगी तो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। बट हाँ ये हाईवे है। यही जैसे ही हम एग्जिट से निकले, मतलब जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं एग्जिट से निकला, मुझे ध्यान आया कि शीशा ख़राब है। तो मैंने फटाफट यहीं पे 1-2 ट्रक रुके थे, यहाँ साइड में थोड़ी जगह भी थी, यहीं रोक ली। आगे तो जगह भी नहीं है इस हाईवे पे ज़्यादा रोकने की। चलिए ये चमकाते हैं फिर चलते हैं। ये देखो आप कितना सही है रोड। मैं थोड़ा रोड के साइड में आके हल्का हो गया हूँ स्पीड वाइज आपको दिखाने के लिए। खेत ही खेत, जहाँ नज़ारा, मतलब जहाँ तक आँख जाए वहाँ तक खेत ही खेत। और सरसों है शायद, ये गेहूँ है। अच्छा गेहूँ है, हाँ पंजाब साइड होता है ना गेहूँ। हाँ सरसों और गेहूँ की खूब खेती है, खूब।
टेम्परेचर भी इधर हल्का हल्का, ये धूप आज आई नहीं है पूरे दिन में। सुबह से जब हम निकले हैं जयपुर में भी धूप नहीं थी, अभी भी नहीं है। अब लगभग 12:37 हो गया है, 12:30 बज गए हैं, बट धूप आई नहीं है। अद्भुत, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से जिंद 20 किलोमीटर दूर, गोहाना 39 मतलब 39, अम्बाला 135। अम्बाला 135 से लगभग 97 किलोमीटर्स, तो अभी यही दिखा रहा है कि यही रोड जाएगी अम्बाला एकदम पास तक, कहीं पे जाके रोकेगी। और एक और रेस्ट स्टॉप आ गया है, इस पे अच्छा है, इस पे रेस्ट स्टॉप्स हैं लगभग आई थिंक 227 किलोमीटर में 6 या 7 हैं जो मैंने पढ़ा, और 3-4 तो हमने क्रॉस भी कर लिए। तो लगभग हर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर में एक रेस्ट स्टॉप आ जाता है। अब हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले रुक चुके हैं और हमने डीजल भरा लिया है। वैसे ये भी इंडियन ऑयल है, बस मैं देखते हुए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अगली बार आऊँ तो मुझे ध्यान रहे कि सबसे अच्छा कौन सा। अब ये स्वागत अच्छा ऑप्शन है एक, बिकॉज़ कंपनी ओन्ड है, ये भी स्वागत ही लग रहा है मुझे, इंडियन ऑयल है। वो जो HP के थे वो तो मुझे प्राइवेट लग रहे थे, बट ये भी स्वागत ही लग रहा है, लिखा हुआ है ना, स्वागत ही है। हाँ, तो ये भी कंपनी ओन्ड होगा, मतलब इंडियन ऑयल के जो पंप्स हैं इस रोड पे वो एक कंपनी ओन्ड है। इस हाईवे के लास्ट तक जाना है अपने को, जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ तक जाना है, तो मैं वहाँ तक ध्यान दूंगा। अगर वहाँ पे कहीं पे भी BP होगा तो अगली बार के लिए मैं याद रखूँगा कि BP उधर भराना है। और ये आप देख सकते हो कटरा का पहला बोर्ड आ गया, नेशनल एक्सप्रेसवे 5। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का बोर्ड है। हमें ये नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, क्या करें, इससे जाएं या वो करें। ये भी जलंधर तो जाता है शायद, देखेंगे एक बार साइड में करके कि NE5 जलंधर जा रहा है क्या। मुझे लगा जा रहा है, बट पक्का तुम्हारे भरोसे तो मैं नहीं लूँगा, एक बार देख लेते हैं। ये हमने गूगल के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया है आज, अब देखते हैं क्या होगा। दिया। हमने ये एक्सप्रेसवे ले लिया है, नेशनल एक्सप्रेसवे क्या था ये 5, NE5 दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये जाता है उधर में। हो गया, कम हो गया, सेम है। हाँ, अच्छा, उतना ही टाइम है। टाइम हो गया ना कम। हाँ, यही था। चलिए देखते हैं। वैसे गूगल ने हमें ये रास्ता नहीं दिखाया था, उधर से दिखाया था, हम इधर से अलग से आए हैं। चलिए चल के देखते हैं। और ये हम चढ़ गए हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली अमृतसर कटरा बोलते हैं इसको, बिकॉज़ है क्या, ये दिल्ली से कटरा जाता है और इसका एक कट है जो अमृतसर भी जाता है। तो हम इस पे चढ़ गए हैं। ये हमें रूट पे पहले नहीं दिखाया था गूगल ने, बट हम बिकॉज़ हमें कटरा का बोर्ड दिखा, हमने कहा यार अल्टीमेटली हमने वहीं जाना है तो लेके देखते हैं, तो हम इधर आ गए। आप इधर देख सकते हैं करनाल के लिए 71 किलोमीटर्स में कट आएगा, हिसार के लिए 140 में आएगा, कटरा के लिए 486 में आएगा, जम्मू कश्मीर 18 एग्ज़िट होगा, वो तो कल ही आएगा अपने को। आज हमें जलंधर कहीं जाना है। इस पे भी ये बने हुए हैं ना, ये क्या है, खाने पीने के। अब बस थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि शायद अब ये कितना लंबा है तो शायद हमें लंच ना मिले, बिकॉज़ वो वाला क्या था कि वो अम्बाला के पास जाके रोड ख़त्म हो जाती तो वहाँ नॉर्मल हाईवे आता तो वहाँ खाना मिलने का चांस था। अब ये एक्सप्रेस वे है तो अब इस पर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं, बिकॉज़ ये पूरा एक्सप्रेस वे तो नहीं होगा, इसलिए इतना टाइम बता रहा है, 5 घंटे बता रहा है 300 किलोमीटर के लिए। मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस वे से उतारेगा, जहाँ उतारेगा वहाँ देख लेंगे। ये कटरा एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं हम, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये उसके बाद बना, ये और मॉडर्न है रास्ता। और यहाँ पे 2-3 ये बोर्ड दिख रहे हैं मुझे कि रेस्ट स्टॉप आने वाला है। रेस्ट स्टॉप दिखता तो आपको दिखाते कैसा है, कोई पंप वम्प है नहीं है, मेन तो वही होता है अपने लिए। अब बीच में देखो कितना बड़ा गैप दिया है यहाँ पे, उस रोड और इस रोड के, मतलब जो दूसरी डायरेक्शन में रोड जा रही है। कोई नहीं, हमें यही जाना है। आप बीच में देख सकते हो काफ़ी बड़ा गैप है। ये इसलिए जितने भी नए एक्सप्रेसवे होंगे आपको इसमें बीच में काफ़ी बड़ा गैप दिखेगा, बिकॉज़ हो क्या रहा है, जो पुराने एक्सप्रेसवे बन गए हैं जैसे लखनऊ आगरा, वहाँ कई बार एक्सीडेंट क्या होता है कि एक साइड की गाड़ी कंट्रोल खो के दूसरी साइड चली जाती है और दूसरी साइड वाले को मार देती है, मतलब दूसरे साइड से आने वाले ट्रैफिक को इम्पैक्ट कर देती है। तो उसके चक्कर में अब जो नए बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, इनमें ये अच्छा कर रहे हैं कि बीच में गैप दे रहे हैं और बीच में थोड़ी नीची ज़मीन है, तो ऐसे क्या होगा कि जैसे स्लांटिंग है तो गाड़ी पार नहीं जाएगी, गाड़ी नीचे चली जाएगी। उससे क्या है कि अब जो बेचारा कंट्रोल खो गया उसकी गाड़ी को तो जाना ही है, वो भी नीचे चली जाएगी, थोड़ा घास वास में जाएगी, बट मेन
दूसरी साइड वाले को कोई ख़तरा नहीं होगा, जो दूसरी साइड अपना सही आ रहा है उसको डैमेज नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा बन रहा है। अभी इससे पहले जो हरियाणा में एक्सप्रेसवे था उस पर ऐसा नहीं था, बिकॉज वो 2022 में बना है, 3 साल पुराना है, तो उसमें तो नॉर्मली था, आपने देखा होगा। बट ये नया बना है, इसमें ये डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। और कल जो हम उसमें आए थे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, उसमें वो भी नया बना है, तो उसमें भी ऐसे ही बना है। इधर बोर्ड आया है अंबाला 118, अंबाला बढ़ गया है ना, हाँ, उसमें तो अंबाला कम था, उसमें कितना था उस साइड से तो, अच्छा नहीं उधर से भी यही तो था, 120 ही था। हाँ लगभग यही था। मैंने कहा यार ये कौन से रास्ते पे आ गए, अंबाला इतनी दूर हो गया। चलिए इससे हम जा रहे हैं, ये 10-20 किलोमीटर लंबा है शायद, बट हाँ इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। अब देखते हैं, ये रास्ता मुझे पता नहीं, गूगल अभी भी ये नहीं दिखा रहा, गूगल बोल रहा है अभी भी 8 किलोमीटर में छोड़ दो। हम गूगल के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है इतने $1 बिलियन की कंपनी के रूट पे। हम कह रहे नहीं, हम अपना ट्राई करेंगे। वो अभी भी कह रहा है कि हाईवे से उतर जाओ अगले एग्जिट से और कोई दूसरी रोड पकड़ लो। हाँ टाइम बढ़ता जा रहा है बट हम इसी पे जाएंगे, ये जलंधर के पास से जाता है, मैंने रूट अलाइनमेंट देख लिया है, तो इसी पे जाएंगे। एटलीस्ट लुधियाना तक तो ये जाएगा, लुधियाना के बाद अगर जलंधर नहीं समझ आएगा तो नीचे उतर जाएंगे और फिर अलग से रास्ता ढूंढेंगे। दिल्ली का कट भी आ गया, क्या बात है और ये ऊपर एक्सप्रेसवे यहीं तक बना है, मतलब आगे भी बना हुआ है बट बीच बीच में शायद बना नहीं होगा, तो वहाँ पे बंद कर दिया है कटरा एक्सप्रेसवे को। तो अब हम उससे नीचे उतर गए हैं और अब हम 152 पे आ गए हैं। पहले जो हम जा रहे थे वो 152B था, शायद ये 152 है, ऐसी मुझे लग रहा है। अब देखते हैं, अब यहाँ कहीं यहाँ खाएं या पंजाब एंट्री के बाद खाएं, वही सोच रहे हम क्या करें। भूख तो लग रही है बट पंजाब एंट्री के बाद पंजाबी खाना खाते, जरा क्या बोलते हैं वो, सरसों का साग ते मक्के दी रोटी ते दाल मखनी ते दाल फ्राई, हाँ वो खाते। चलिए देखते हैं अभी कितना दूर है बॉर्डर, पता नहीं। और ये आप देख सकते हो, ओहो बारिश आ रही है, माइक ख़राब होने का डर है। चलिए फटाफट दिखाते हैं आपको, बारिश हो रही है और ये सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। और गूगल ने अपने को छोटी सी रोड पे डाल दिया है, अब कितनी देर के लिए डाला है पता नहीं, बट अब जहाँ खाना वाना कुछ मिलेगा खा लेंगे। मैंने किसी का वीडियो देखा था दिल्ली टू कटरा का, उनको भी ऐसी रोड पे डाला था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मली लग रहा है मुझे। उन लोगों को भी ऐसे कहीं डाला था बीच बीच में सेक्शन में जहाँ हाईवे नहीं बना, बट हाँ बहुत सुंदर, क्या खेत है, पंजाब साडा पंजाब ऐसे ही है उन्हें को कोई ढेठ गाँव में ले आया है हरियाणा के, अब पता नहीं कहाँ से निकाल रहा। हाँ अभी पंजाब तो आगे है, कैथल और पटियाला रोड, अच्छा इसको बोल रहे हैं कैथल पटियाला रोड, तो कैथल और पटियाला की साइड जाएगी ये। चलिए देखते हैं, ठेठ हरियाणा के गांव से निकल रहे हैं हम, देख सकते हैं यहाँ पे इधर पूरे गोबर के वो भरे पड़े हैं, जानवर और दूध दही बहुत होता है यहाँ पे, जानवर बहुत पालते हैं, हरियाणा की खासियत दूध दही घी खाने वाले लोग। चलिए मट्ठा दे दे तो हम पी लेते हैं। बढ़ा देंगे मट्ठा खनौरी रोड पे जाने को बोल रहा है, अब खनौरी बॉर्डर है, तो खनौरी 37 है, तो मतलब यहाँ से पंजाब का बॉर्डर 37 रह गया, संगरूर 96 रह गया है। तो चलिए अब यहाँ से जाते हैं, अब होपफुली खनौरी आ जाएगा आधे घंटे 40 मिनट में। अब कोई ढंग का थोड़ा ढाबा दिखेगा जहाँ 4-5 गाड़ियाँ रुकी हों, या चलो ट्रक भी रुके हों तो लोग खा रहे हों, अब तो वहाँ हम खाना खा लेंगे। घोड़े पे कोई है, कौन है, महाराजा रंजीत सिंह जी हैं या कोई और हैं? नाम लिखा है क्या इनका? नाम तो पता नहीं, महाराणा प्रताप हैं शायद, क्या लिखा है इधर से दिखाओ ना, आगे दिखा रही हो, महाराणा प्रताप। हाँ महाराणा प्रताप है, वहाँ स्टैचू है, आगे दिखा रही है कुरुक्षेत्र आगे है, 58 किलोमीटर, अम्बाला 80। ये हम कैथल के पास से जा रहे हैं, इसे आप कोरगढ़ हरियाणा बोल सकते हैं, हरियाणा का गढ़। और यहाँ पे महेश बाबू की फोटो लगी है, महेश बाबू गारू और ऐसे ही आप यूपी में देखेगा, आप यूपी जाओ, कोर यूपी, वहाँ आपको अल्लू अर्जुन के बोर्ड देखेंगे, पुष्पा वाले। वैसे भी अल्लू अर्जुन के एड्स भी दिख जाएंगे। और गुजरात में भी एक बार हमने देखे थे, एक बार क्या मतलब गुजरात के काफ़ी हाईवेज में हमने देखा था कि हाईवे होटल वगैरह पे अल्लू अर्जुन कोक लेके मतलब फ़ोटो पे होता था। और ये बहुत नई चीज़ है, बिकॉज जब मैं छोटा था मैंने कभी नहीं देखा ये, ना कभी नोटिस किया। अपने टाइम पे तो रजनीकांत का भी नहीं होता था, मतलब रजनीकांत इन सब का कुछ इतना मेजर था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं होता था, बट आजकल है। ये हम कैथल के पास से जा रहे हैं, सामने आप रोड देख सकते हैं, इस रोड पे हर 100-150 मीटर पे पुलिस वाला है, मतलब कोई बड़ा साहब आ रहा है।
ये देखो यहाँ पे भी एक है, ये जो होम गार्ड कहते हैं शायद इन्हें, पुलिस तो नहीं होते शायद, ये ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जैकेट पहन के इधर हैं। इधर आगे भी होंगे, हर लगभग 100 मीटर में है। हाँ, जैसे कह रहे थे कि कोई बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े साहब का कैवलकेड दिख गया हमें यहाँ पे। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, अच्छा नहीं बड़े साहब नहीं है ये, शायद बड़े साहब के लिए कोई पुलिस वाले बड़े साहब हैं जो सिक्योरिटी चेक करने आए हैं, या ये बड़े साहब भी हो सकते हैं। पीछे एम्बुलेंस है ना, अच्छा हाँ ये सारी कैवलकेड की ही गाड़ियाँ हैं शायद, बिकॉज ये बीच में भी पुलिस की गाड़ी है और आगे एम्बुलेंस आ रही है जनरली जब भी पीछे, हाँ मतलब कुछ गाड़ियों के पीछे जनरली हरियाणा सरकार, हाँ आई थिंक यही था, आई थिंक यही थे, पता नहीं। चलिए जो भी था, हमें तो अभी भी जाना है आगे क्योंकि बस जा रही है। और अब 15 से 17 किलोमीटर में आज का सस्पेंस खुलेगा कि हम बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे और बॉर्डर पे कोई दिक्कत है या नहीं है, बिकॉज अब आने वाला है 15 से 17 किलोमीटर में हरियाणा पंजाब बॉर्डर। पूरा स्टोर में आई थिंक ये बेचते होंगे, बिकॉज जो गाय भैंस पालते हैं उनको ये खिलाया जाता है। बीच में सड़ भी गया है काफ़ी, तो हाँ गेहूँ तो ऐसे स्टोर नहीं करेंगे, गेहूँ होता तो वो गेहूँ अलग छिलका अलग करते। अच्छा फैक्ट्री है, ये फीड की फैक्ट्री होगी, ये जानवरों के लिए खाना बनाने वाली फीड का, उसमें जाता है ना ये। चलिए रोड, ये आप रोड देखो और ये पेड़ देखो कितने सही है, दोनों साइड के पेड़ इतने घने हैं कि बीच में ऐसे लग रहा है गुफा बनी हुई है। आगे देखो आप, उधर के पेड़ रोड के इधर आ रहे हैं, हाँ ये बेबी ने बोला, और इधर के पेड़ के रोड उधर जा रहे हैं। क्रेडिट ले रहा है विक्रांत। ये देखो अब कितना सही है, वाओ ब्यूटीफुल। पता नहीं बाहर देख के समझ आ रहा है या नहीं, बट बाहर का टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री, और इससे थोड़ी देर पहले तक 22-23 चल रहा था, बट अब एकदम 18 हो गया जब से बारिश थोड़ी 10 मिनट से बारिश आ रही है। अगर बारिश रुक जाती तो शायद इतना नहीं गिरता। और हमने 24 पे डाला हुआ था तो हमारी गाड़ी ने एक हीटर चला दिया। टेम्परेचर का पता भी मुझे इसलिए चला क्योंकि गर्म हवा आई गाड़ी, मैंने कहा यार हीटर क्यों चल रहा है, फिर मैंने देखा कि हमने 24 डाला हुआ और बाहर 18 है, तो मैंने कहा ओह, इसलिए गाड़ी ने ऑटो क्लाइमेट में हीटर चला दिया है। चलिए ठंड के मज़े लेते हुए जा रहे हैं। चीका आ गए हैं, चीका शहर हरियाणा का, खरेदी। अब खरेदी इधर है। अब जैसे आपको ये हिंदी में दिख रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड्स, जैसे हम पंजाब में जाएंगे तो आपको गुरुमुखी में दिखेंगे। तो अगर बॉर्डर वैसे भी इंसान भूल जाए, मतलब नोटिस करना, तो जैसे ये बोर्ड्स पे लैंग्वेज चेंज होगी तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये तो हम नए स्टेट में आ गए। जैसे हम साउथ में घूमते हैं तो हल्का फ़र्क है कन्नड़ और तेलुगु में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा अपने को पता लग जाता है। मतलब इतना अब हम रह चुके हैं कि हमें फ़र्क समझ आ जाता है। पढ़ हम दोनों भाषा नहीं सकते, बट हाँ एक ज़्यादा करवी होती है, एक थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा समझ आता है। सो कई बार ऐसे होता है कि हम कर्नाटका एंटर कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, फिर बोर्ड देख के लगता है ओह ये तो कन्नड़ में लिखा है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, अगर पंजाबी के बोर्ड दिखने शुरू हो जाए तो मतलब हम पंजाब आ गए, अभी तो नहीं आए। आ गया है पंजाब हरियाणा बॉर्डर, बट यहाँ बॉर्डर जैसा कुछ है नहीं खास। अच्छा यहाँ किसान लोग नहीं बैठे आई थिंक, वो मेन वाले पे बैठे हैं जहाँ मेन हाईवे है, ये आई थिंक छोटा इसलिए नहीं बैठे। चलिए खाली खाली बॉर्डर ही है, अपन निकल गए इससे। अब यही दिखा रहा है, अब ये आधा टेढ़ा हो घूम फिर के दोबारा बॉर्डर मेजर आए तो पता नहीं, बट मैप पे तो यही दिखा रहा है कि अब हम मतलब अब हाँ ये नदी पार करते ही यहाँ से अब हम पंजाब एंटर हो गए। सामने कुछ लिखा भी हुआ है, हाँ ये देखिए मैंने आपको कहा था ना लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो अब आप देख सकते हो पंजाब पंजाबी या गुरुमुखी में लिखा है। सो ये संकेत कि हम आ गए हैं पंजाब में, और हम हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 25, पंजाब की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नंबर 25 पे, जो जाती है कहाँ जा रही थी, पटियाला साइड जा रही है। आपका स्वागत है पंजाब। हाँ ये आ गया गुरुद्वारा, पंजाब की पहचान। बहुत गुरुद्वारे होते हैं, और एक और चीज़ है पंजाब में खाना बहुत बांटते हैं। हमें पकोड़े मिले, हाँ पिछले साल पकोड़े मिले थे, हाँ पकोड़े मिले हैं वाइफ को। मैं भी जब 2-3 बार गया हूँ, चाय वाय मैंने हमेशा देखी है। ये तो छोटा गांव है बट हाँ नॉर्मल रोड पे मिलता है। तो चलिए अब हम पंजाब आ गए। अब कहीं पे थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक ढाबा या रेस्टोरेंट दिखेगा तो हम रोक के खा लेंगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है, 2:30 बज गए हैं, 2:30 हो गया है। हमने सुबह कितने 8 बजे तो हम ब्रेकफास्ट करके ख़त्म करके निकले थे, उसके बाद से बस एक सेब ही खाया है। बहुत भूख लग रही है। चलिए आज का एक और बोर्ड आ गया है, पटियाला, चंडीगढ़ 96, चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल, यूनियन टेरिटरी हरियाणा और पंजाब दोनों की। पटियाला 29 किलोमीटर्स, पंजाब का बड़ा शहर। समाना 12 किलोमीटर। समाना मैंने कभी सुना नहीं है, होगा तो शहर ही, बोर्ड तो है इसका बट मैंने कभी नहीं सुना था। चलिए अब चल रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, आई थिंक पटियाला साइड से कहीं से निकलेगा रास्ता। चलिए ओ यहाँ था रुपिंदर ढाबा।
ये आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखा है पंजाब बाउंड्री स्टार्ट्स MDR 25 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 25। ऐसा क्यों है? वैसे हम पंजाब में पहले आ गए थे, बट हम पंजाब में आए, फिर थोड़ा सा हरियाणा आया, फिर पंजाब आया। सो अब ये पूरा पंजाब ही रहेगा आगे रास्ते तक, अब हरियाणा नहीं आएगा। इसलिए ये बोर्ड यहाँ पे लगा है कि पंजाब बाउंड्री स्टार्ट्स करके, इसलिए ये पहले नहीं था। इवन तो हम पंजाब में पहले एंटर हो चुके थे, बट उसके बाद दोबारा एक छोटा हिस्सा हरियाणा का आया था। ये हम अपना पंजाब में पहला लंच करने के लिए रेडी बैठे हैं। हम बहुत दूर से खाने का ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं मिला। यहाँ थोड़े लोग दिखे अपने को, 10-15 लोग खाते हुए दिखे, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो हम यहीं आ गए। है तो छोटी सी जगह, आइटम भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, एक आलू मटर है, एक दाल है। बट हाँ, लोग खा रहे हैं तो शायद खाना सही हो। मंगाया है, ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा खाना आ गया। ये है दाल, ये है आलू मटर, वो है रोटी, सैलड, चटनी। दाल कैसी है बेबी? आलू मटर तो सही है, घर जैसा है, मैंने खाया जैसे हमारे घर पे बनता था वैसे ही है। दाल भी अच्छा है। दाल एक और मंगा लेंगे। अच्छा है, क्या बात है, बेबी थम्स अप दे रहा है। वैसे भूखा भी है ये। खाना काफ़ी अच्छा है और बेस्ट चीज़ है, घर जैसा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम बाहर के ढाबे पे खा रहे हैं, जैसा हम घर पे बना के खाते हैं, नमक मिर्च हल्का, एकदम होमली टेस्ट, ऐसा है। मज़ा आया। अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अब एक एक रोटी खाएंगे फिर हो जाएगा। 3 रोटी बोला है, देख सकते हो आप, ये सब खाली हो गया। हाँ, और ये हमारा हो गया आज का खाना। बड़ी देर से वेट कर रहे थे हम, बहुत पीछे से खाना ढूंढते हुए आ रहे थे। नहीं, इसको ख़त्म कर दें और चलते हैं। अब पूछते हैं कितना खर्चा आया, क्या है। अभी भी 3 घंटे का रास्ता है जालंधर यहाँ से, तो निकलते हैं। इधर पीछे रुके ना हम खाने के लिए। मैं गुड़ खा रहा हूँ, पंजाब में गुड़ देते हैं मीठे में। थोड़ी बड़ी जगह रुकते तो गाजर का हलवा वगैरह मिल जाता, बट खाना बहुत सही था। छोटी सी जगह थी, एकदम घर जैसा खाना था, जैसे मेरी माँ बना के खिलाती उसी टाइप का था। आलू मटर एकदम होमली था। मुझे तो पूरे अपने घर की याद आ गई। अभी तो हो गए लगभग 4-5 साल हो गए मम्मी के हाथ का रेगुलरली खाए हुए, बट हाँ, वही पूरे घर वाला टेस्ट था आलू मटर में। और दाल भी एकदम घर वाली थी, ऐसे लगे ही नहीं कि कहीं ढाबे पे कोई हेवी ड्यूटी दाल खा रहे, एकदम होमली थी। बिल भी एकदम सही था। हमने रोटी तो गिनी नहीं, बट आई थिंक हम सब ने कम से कम 4-5 रोटियां तो खाई। तो हमने 2 दाल, 1 सब्जी और कम से कम 15 या 13-14 रोटियां तो खाई होंगी। सब मिला के 300 रुपये था। वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। बेबी मज़ा आया? मैंने खाया 4 फुल रोटी एंड 1 क्वार्टर। मैं पहले सोच रहा था कि हम पटियाला जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था पटियाला तो जा ही रहे हैं, आगे खा लेंगे। अच्छा वक्त खा लिया। 5 किलोमीटर है ना? हाँ, बिकॉज यहाँ से अब हमें रोड राइट बोल रहा है। अच्छा। पटियाला स्ट्रेट है, तो पटियाला एक्चुअली हम नहीं जा रहे, तो हमने टाइम पे खा लिया। पहले मैं सोच रहा था पटियाला, बिकॉज मेरे को जब गूगल मैप देखा तो ऐसा लगा कि पटियाला के बीच से ले जा रहा है। तो मैं कहा यार जब बीच से ले जा रहा है वहीं खा लेंगे, बट फिर मुझे लगा कि चलो बहुत भूख लग रही है। बेबी एकदम बात ही नहीं कर रहा था, आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। हाँ, इतना भूखा था, तो मुझे लगा यार इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो इसको खिला देते हैं। इसलिए मैं थोड़ा पहले ही रुक गया, और अच्छा करा रुक गया, बिकॉज अच्छा खाना भी मिला। हाँ, बिकॉज खाना मिल गया, खा लिया हमने। चलिए अब चलते हैं। ये गुरुमुखी में कुछ लिखा है, आई थिंक पटियाला कुछ लिखा होगा। पटियाला आपका स्वागत करता है या कुछ होगा, जो भी है। आप में से किसी को पढ़ना आता है तो आप बताएं। मेरे भाई को आता है, वो पंजाब में पढ़ा है, मतलब वो पंजाब रहा है पूरी लाइफ, पैदा भी वहीं हुआ है, लुधियाना। सो उसे अच्छे से आता है, मेरे को नहीं आता। बट हाँ, मुझे पंजाबी खाना और लैंग्वेज और हिस्ट्री तीनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। आएंगे कभी पंजाब टूर बनाएंगे, देखते हैं कब बनाएंगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ओह अच्छी लग रही है। तुक्का मार रही हूँ। अब पीछे बोर्ड तो था पंजाबी यूनिवर्सिटी करके, पटियाला, वही हो सकती है, पता नहीं। आज हम पंजाब का पहला टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, और 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि शायद टोल फ्री होगा, बिकॉज पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब पंजाब में सारे टोल्स फ्री थे, बट आज ऐसा नहीं है। इस बार टोल कट रहा है, बिल्कुल क्लियरली कट रहा है। तो चलिए जाते हैं, कटाते हैं, आगे जाते हैं। जटान टोल प्लाजा जगह का नाम। कुलचे बेच रहा है भैया? अच्छा नहीं, पापड़ बेच रहे हैं। मैं कहा कुलचे क्यों बेच रहे हैं, मैं भी हैरान। पापड़ बेच रहा है। ये जरेरी क्या था बेबी? जरेरी जटान टोल, धरेरी जटान टोल प्लाजा। हाँ धरेरी है, यहाँ आया ना लिखा हुआ, धरेरी जटान टोल प्लाजा क्रॉस। ये आप इधर देखिए, इधर लिखा है गेटवे ऑफ पंजाब राजपुरा नेशनल हाईवे 64। सो वो अंदर राजपुरा जा रहा था शायद। हम इधर आ गए।
हम नेशनल हाईवे 7 पे ही चल रहे हैं, अभी भी नेशनल हाईवे 7 ही है। ये मैंने हाईवे, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, मुझे लगा काफ़ी सारे हाईवे मर्ज होके 44 बना था, तो मुझे लगा नेशनल हाईवे 7 44 में ही मर्ज हुआ था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ ये नेशनल हाईवे 7 इसको अलग से ही बता रहा है। आप में से किसी को पता है नेशनल हाईवे 7 किधर से किधर जाता है तो बताइए हमें बिल्कुल। और सामने दिख रहा है हमारा यार, हमारा पुराना साथी, कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये है नेशनल हाईवे 44 जो सामने दिख रहा है। इस सेक्शन, इस हाईवे के इस वाले सेक्शन को दिल्ली जम्मू वाला सेक्शन बोलते हैं, जो दिल्ली से जम्मू जा रहा है। अपने को नीचे से लेफ़्ट होना है, लुधियाना आएगा, फिर उसके बाद जाके कहीं पे जलंधर आएगा। सो अपने को यही वाली रोड पकड़नी है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमारे घर से निकलता है हैदराबाद से NH 44। कभी भी हम नॉर्थ जाएँ या साउथ जाएँ तो ये हमारे साथ रहता है, एकदम मतलब साथी सा बन गया है। कहीं दूर में भी NH 44 का बोर्ड दिखता है तो दिल को ऐसा लगता है चलो घर आने वाला है, बट आज तो घर दूर है। बट चलिए, नेशनल हाईवे 44 हम जाएंगे, 2 डायरेक्शन में जाएगा ये, राइट में दिल्ली, लेफ़्ट में लुधियाना और जलंधर। हम जा रहे हैं लेफ़्ट में, जो जाएगा लुधियाना, जलंधर और कहाँ जाएगा बेबी, जम्मू कश्मीर। और ये आप देख सकते हैं सरहिंद यहाँ से 22 किलोमीटर, लुधियाना 82, जलंधर 140, हमारा होटल 143 है और अमृतसर 224। किन्नू का जूस बिक रहा है यहाँ पे, ये किन्नू बोलते हैं, ऑरेंज जैसा। आज आई थिंक बारिश है तो कम है, अदरवाइज इस पूरे स्ट्रेच में लाइन से बहुत सारे जूस वाले मिलते हैं। आज बारिश हो रही है तो कोई जूस पिएगा भी नहीं, इसलिए आई थिंक ये बेच भी नहीं रहे। और इनकी खासियत ये है कि अगर आप गर्मी में आओगे तो आपको गन्ना और मौसमी मिलेगा, आप ठंड में आओगे तो किन्नू मिलेगा। और मुझे किन्नू पसंद है, बिकॉज किन्नू ऑब्वियसली मीठा होता है, मौसमी उतना मीठा नहीं होता, तो मुझे किन्नू में मज़ा आता है। चलिए, अब अगला बड़ा शहर सरहिंद, लुधियाना दिखाते हैं आपको, उसके बाद तो अपना जलंधर ही आएगा। अब एक इस रास्ते पे कैनल आती है, अब ये वही वाली है या नहीं, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पे रेस्टोरेंट होता था एक। हाँ, वो राना बंद हो गया है, तो इसके साइड में एक रेस्टोरेंट होता था। हाँ, ये मैं बचपन में आता था, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था ये। जब भी मैं आता था ये देखता था और मुझे बड़ा मन करता था कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाने में क्या मज़ा आएगा। पानी के ऊपर रेस्टोरेंट होता था ये संकेत होता था कि अब लुधियाना आ गए हैं, बिकॉज मेरे चाचा लुधियाना में थे, चाचा और मेरा कज़न। सो मैं आता रहता था गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभी। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये आप देखो, हमें पंजाबी पढ़नी आ गई, ये लिखा है डी मार्ट। ये हम यहीं से बता सकते हैं आपको। आपने गेस मारा था क्योंकि घर पे भी ऐसे ही बता रहा था। नहीं, डी मार्ट है, डी मार्ट। हमें थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है। ये है पंजाब का डी मार्ट और इसकी खासियत ये है, अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको बहुत अच्छी गुड़ की पट्टी और लेस चिप्स तो हर जगह मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको पंजाबी आइटम्स मिलेंगी। ये मैंने डी मार्ट में नोटिस करा है कि आप जिस स्टेट में लोगे वो उधर का सामान आपको, मतलब उधर का स्पेशलाइज सामान मिलेगा। अच्छा। अब जैसे जहाँ हम रहते हैं हैदराबाद, वहाँ आपको बड़ी काली मिर्च नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिलती डी मार्ट पे। बट वो आपको महाराष्ट्र में आसानी से मिल जाएगी, बिकॉज वहाँ वो मसाला यूज़ होता है। नॉर्थ में आसानी से मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ आप आओगे तो यहाँ एक बार, बिकॉज जो लुधियाना वाला डी मार्ट है वहाँ से मेरे भाई का घर हार्डली 2-3 किलोमीटर है, तो उसमें मैं आया हूँ। तो वहाँ काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी रीजनल, जो हमारे डी मार्ट में नहीं मिलती। गुड़ की पट्टी, गुड़ का सामान, और वो क्या होता है रेवड़ी वेवड़ी, ये सब था। गुड़ पट्टी तो पीनट चिक्की बोल के साउथ में थोड़ी बहुत मिल जाती है, बट वो भी ये वाली गुड़ की पट्टी नहीं होती, ये मतलब अलग ही होती है, पंजाब वाली। और ये हम फिर नीचे आ गए। इधर मेरे को बोर्ड दिखा लव पंजाब हवेली का, तो मेरे को भी एक वॉशरूम ब्रेक और एक चाय की ज़रूरत है, वाइफ को भी। तो हमने कहा यहीं से उतर जाते हैं, यहीं दिखा रहा है आई लव BPCL। हाँ, पार्किंग है तो बड़ा सा। चलिए यहीं कुछ ब्रेक लेते हैं। हाँ, वॉशरूम भी होगा, वो भी होगा आई थिंक, मैकडी भी है। हाँ, गाड़ी कहाँ लगा है। और ये हम इधर रुके, इधर काफ़ी ऑप्शंस हैं। एक तो ये लव पंजाब हवेली है, एक इधर बास्किन रॉबिन्स भी है, लापिनोज पिज़्ज़ा भी है, बरिस्ता भी है, सबवे भी है, काफ़ी बड़ा। और मेन तो मैकडोनल्ड है यहाँ, जो सबसे ज़्यादा चलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइव थ्रू कियोस्क है, यहाँ पे लोग वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, जब तक आगे गाड़ी लाइन में पहुँचती है तो उनका वो हो जाता है, ऑर्डर रेडी हो जाता है। वहाँ आई थिंक ऑर्डर देते हैं, वहाँ पे करते हैं, वहाँ रेडी हो जाता है। पिज़्ज़ा हमें खाने का, पिज़्ज़ा और ये बर्गर खाने का मन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही अनहेल्दी होता है इंडियन खाने से कहीं ज़्यादा। लोग कहते हैं इंडियन खाना ऑयली और अनहेल्दी होता है, बट ये उससे भी ज़्यादा होता है।
तो यहीं चलते हैं लव पंजाब में, चाय वाय पीते हैं, पकौड़े वकौड़े हैं तो खाते हैं। ये हम तीनों इधर मंझी में बैठे हैं, मंझी बोलते हैं ना ऐसे बेड को, हाँ मंझी बोलते हैं। और ये हमारा नॉटी बॉय रो रहा है क्योंकि इसे हमने बोला गर्म दूध पी लो, ठंड है। और मेरी बीवी को इतना बोला स्वेटर रखो, जैकेट रखो, उसने बोला नहीं नहीं मैंने पूछा है, ठंड नहीं है। और अभी ऐसे होके बैठी है, ये देखो हाथ बांध के बैठी है, ठंड लग रहा है बोल के। ये चाय ऐसे आई है पूरे बड़े से गिलास में। दूध अच्छा है, गाढ़ा दूध है तो बिना चीनी भी पी सकते हैं। हमने बिना चीनी के बनवाई है ये। अब इसका गर्म दूध आएगा। बेबी कैसा लग रहा है गरम गरम दूध ठंडे ठंडे मौसम में? बात नहीं कर रहा, क्यों नाराज़ है? क्या चाहिए था इसे जो तुमने नहीं दिया? कुछ तो नहीं दिया पक्का। क्या नहीं दिया मम्मी ने? अच्छा दूध पीने को बोल, हाँ उसे दूध नहीं पीना था। ये हमारा बेटा इतना छोटा है, दूध नहीं पी सकता, दूध भी पिलाना पड़ता है, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है, शर्मा रहे है। और ये हमारा टी ब्रेक ओवर हो गया, मैंने तो पी लिया, वाइफ ने भी टी पी लिया, बेबी को पिला रहे हैं। और टोटल खर्चा आया 165 ऐसे कुछ आया। सो जो हिसाब था जो मेरे को समझ आया 45 रुपीज़ की चाय थी, 2 चाय पी 90 हो गया। और 67 या कुछ का वो था, क्या था, मिल्क था। और आई थिंक 10 रुपये टाइप GST लगा हुआ। तो टोटल 160 हो गया था, 165। बट फिर भी वर्थ इट था बिकॉज़ चाय भर के थी गिलास में, बड़े गिलास में थी एकदम। मतलब हमें तेलंगाना में 10 रुपये की चाय मिलती है बट वो इतनी सी होती है, ये उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था बिकॉज़ ये उससे 5 गुना से ज़्यादा ही था। और ये प्योर दूध का था, गाढ़े दूध का था, अच्छा था। और हॉट मिल्क तो भी अच्छा ही होगा, बेबी पी रहा है, पंजाब साइड दूध जनरली अच्छा होता है। गाड़ी रिवर्स करके उधर ले जाते हैं रेस्टोरेंट के पास, फिर वहाँ बेबी बैठ जाएगा, फिर निकल पड़ेंगे। ये मैं आपको खर्चा बताऊँ, खर्चा तो मैंने बता दिया, सॉरी कितनी बार बताऊँगा। कहाँ आए थे मैं ये बताना चाहता था। ये है दोराहा। अगर आप उधर से आ रहे हो, दिल्ली साइड से आ रहे हो और जम्मू या लुधियाना जा रहे हो तो ये आपके उसी साइड, मतलब जिस साइड हो उसी साइड पड़ेगा, लेफ़्ट साइड में ही पड़ेगा। सो हम इधर आए थे और ये मैकडॉनल्ड्स सुबह 8 बजे से खुल जाता है, ड्राइव थ्रू। यहाँ BPCL का पंप भी है, अगर आपको डीजल भराना है आप वो भी भरा सकते हो। कंपनी ओन्ड है क्या, ये बड़ा पंप है होने को तो, बट कंपनी ओन्ड तो घर तो ऐसे बना नहीं है, बट है बड़ा पंप। एक्चुअली दूसरी साइड लुधियाना से थोड़ा आगे दिल्ली जाते हुए आ जाता है, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे में दिल्ली साइड में पंप आता है, वहाँ मैंने भराया है। हाँ ये दोराहा है। और जो मुझे कहानी इसकी बताई थी मेरे भाई ने, बिकॉज़ वो लुधियाना के पास की जगह है, कि यहाँ 2 रास्ते आते थे और लुधियाना से 2 अलग अलग जगह कहीं जाते थे, तो ऐसे ही नाम पड़ गया इसका दोराहा। सो ये है दोराहा। और जब मैं अपने कज़न के जाता था लुधियाना में, तो उसका भी जो घर है वो यहाँ से पास में है। मतलब उसके घर के लिए भी आपको मेन लुधियाना नहीं जाना होता, दोराहा से जाना होता है। उसका घर एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग जगह में है, गिल के पास है। और गिल जो मैंने पढ़ा था, गिल पूरे पंजाब का सबसे अमीर गांव है, या सबसे अमीर गांव में से एक है। और वहाँ एक बड़ी अच्छी दुकान है, गिल डेयरी एंड स्वीट्स। उसका घी, उसके समोसे, उसकी गर्म दूध अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत सही होता है। बट आज तो चलिए वो अब हाईवे पे नहीं, अदरवाइज़ तो मैं वहीं रोकता, वहीं खाता। मुझसे जुकाम भी हो गया, जुकाम इतनी जल्दी, बाहर निकलने में ठंड लग गई। देखिए ऐसा है हाल। चलिए वैसे हमने पता करा भैया से जो खाना दे रहा था कि ठंड इतनी डेली है या आज स्पेशल है, तो उसने बोला आज बारिश की वजह से स्पेशल है, वैसे इतनी नहीं है, गर्मी होती है, हम AC चलाते हैं शाम में, कह रहा था अंदर दुकान में। आज ऑब्वियसली नहीं चलाना पड़ रहा, तो मतलब ये 1 आध दिन की अनॉमली है, इतनी ठंड है नहीं। तो कपड़े हम ठीक ही लाए, बस हाँ आज दिन ऐसा पड़ गया कि आज ठंड है। ये हम लुधियाना के पास हैं, आई थिंक 20 किलोमीटर टाइप होगा लुधियाना। और यहाँ मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड दिखा, एक जगह है जिसका नाम है डंडारी कलां। और ये जगह मेरे दिमाग में एकदम चिपक के बैठी हुई है, मैं कभी गया नहीं हूँ, ना मैंने जगह देखी है। बट एक मूवी है, उस मूवी में अक्षय कुमार है, अनुपम खेर है, तब्बू है, सैफ अली खान है। और सैफ अली खान चोर होता है। और उस मूवी में अक्षय कुमार को पनिशमेंट दी जाती है बिकॉज़ वो चोर को नहीं पकड़ पाता, जो सैफ अली खान है वो कुछ चोरी करके चले जाता है कमिश्नर के यहाँ से, और कमिश्नर की बेटी तब्बू होती है। आई थिंक कमिश्नर अनुपम खेर ही होता है, इतना मुझे याद है। सो उसको मतलब पनिशमेंट में पोस्टिंग मिलती है डंडारी कला की। तो वो जैसे बताते हैं कि डंडारी कला पुलिस वालों की कब्रिस्तान है, वहाँ जो जाता है आता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग हैं उस मूवी के। बड़ी फ़नी मूवी है वो, मुझे बड़ी कॉमेडी लगती है वो।
अगर आप में से किसी ने वो मूवी देखी है तो नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएं उस मूवी का क्या है। अगर आप कमेंट में नाम बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए कौन सी मूवी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सैफ अली खान चोर है उस मूवी में, अक्षय कुमार पुलिस वाला है, तब्बू मेन हीरोइन है, तब्बू है, और जो क्या बोलते हैं दूसरी हीरोइन है उसका मेरे को नाम याद नहीं है, उसकी फेस याद है बट मुझे नाम याद नहीं है। तब्बू एक हीरोइन है, सैफ अली खान की ऑब्वियसली जो ऑपोजिट है वो दूसरी है। और इसमें अक्षय कुमार को पनिशमेंट पोस्टिंग मिलती है दंदारी कला की, और इसमें अक्षय कुमार का डबल रोल टाइप है, एक वो पुलिस वाला बना है और फिर वो सेकंड हाफ में एक मतलब थोड़ा बेवकूफ़ सा लल्लू बना है, और फिर उसके एंड में ट्विस्ट आते हैं कि वही लल्लू मतलब वही पुलिस वाला होता है। सो ऐसे करके ये मूवी है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मैं 2 बार देख चुका हूँ, शायद 2-3 बार, कभी भी एक बार फुल नहीं देखी, हमेशा बिट्स एंड पीसेस में देखी है, बट बड़ी कॉमेडी लगती है। अगर आप मूवी समझ पाए तो कमेंट्स में नाम बताएं। ये कोई रेलवे स्टेशन है, डंडारी कला ही है यार ये तो डंडारी कला रेलवे स्टेशन है ये तो। चलिए चलिए डंडारी कला ही है, एक्चुअली हम डंडारी कला से ही निकल रहे हैं। कमेंट्स में नाम बताइए मूवी का। और ये जो लुधियाना है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है नॉर्थ इंडिया की। यहाँ आपको पीछे A1, हाँ मोंटे कार्लो, ओसवाल, तो यहाँ ओसवाल है, और यहीं पे इसी दीवार पे इनका एक फैक्ट्री आउटलेट है नीचे। एक बार हाँ वुलन का, एक बार मैंने बेबी के लिए यहाँ से कपड़े लिए थे मोंटे कार्लो से। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी काफ़ी सारी, हाँ यहीं पे नीचे में है इसका आउटलेट, दीवार पे ही है, दीवार से चिपका हुआ ये रहा। हाँ मोंटे कार्लो काफ़ी बड़ा आउटलेट है, सेल डिस्काउंट ज़्यादा नहीं होता बट सिलेक्शन अच्छी होती है यहाँ पे। कभी आप आओ तो आप ले सकते हो। मैंने अपने बेटे के लिए एक बार लिए थे निकलते हुए। मैं आपको लुधियाना शहर बता रहा था, ये इंडस्ट्रियल टाउन है पूरा। पुराने टाइम पे तो इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते थे यहाँ पे, ईस्ट बिकॉज वेस्ट लंदन में था ना मैनचेस्टर असली वाला, तो ईस्ट का मैनचेस्टर मतलब ईस्ट एशिया वाला ये होता था लुधियाना। यहाँ पे आपको A1 साइकिल्स, हीरो साइकिल्स और ओसवाल स्वीटिंग्स इन सब के वो मिल जाएंगे। कोको कोला का भी बॉटलिंग यूनिट है इधर। सो काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अब ये उतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन नहीं रहा। अब क्या हुआ है कि तमिलनाडु में 1-2 जगह हैं जिन्होंने इसे ओवरटेक कर लिया, जैसे कोयम्बटूर के पास का एरिया है। अब कपड़े मोस्टली वहाँ बनते हैं इंडिया में। ओसवाल की अभी भी यहीं है फैक्ट्रियाँ, बट बाकी जैसे उनका उधर है। सो अब ये उतना बड़ा नहीं रहा, अभी भी काफ़ी मेजर टाउन है नो डाउट। पंजाब रिच स्टेट है, रिच स्टेट का रिच एरिया है लुधियाना। चलिए लुधियाना शहर क्रॉस कर रहे हैं हम। और ये आप देखो पंजाब की लोकल ट्रेन जा रही है उधर। हम थोड़ा लेट हो गए, चली गई, अच्छी लग रही थी जब निकल रही थी। पंबन ब्रिज कहाँ से आ जाएगा भाई। ये सतलुज नदी है, अगर आपको पता है तो पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का प्रदेश। सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, इंदस। हाँ क्या बात है, मुझे 5 नदी याद थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि याद होगी। बट हाँ इन 5 नदियों की नगरी, संगम नहीं होता, ये 5 नदियाँ जहाँ से बहती हैं इस एरिया को पंजाब कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन रिवर्स, इनका पानी बड़ा नीला एकदम होता है। हमने हिमाचल में, हाँ यहाँ तो पानी नहीं है बट हिमाचल में हमने पिछले साल देखा था ना, बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर था। चलिए यहाँ तो सूखा ही है, अब क्या दिखाएं आपको, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस यहीं पे थोड़ा सा नाला जैसी नदी रह गई है, वरना तो कुछ है नहीं। चलिए ये यहाँ पे महादेव जी दिख गए अपने को, पता नहीं आपको दिख पा रहे हैं या नहीं, स्क्रीन के उसमें है, हर हर महादेव। बस अब 47 मिनट्स रह गए हमारे होटल के लिए, चलते हैं। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं फिलौर, फिलौर का एग्ज़िट आ गया। फिलौर से आपको क्या याद आता है? मुझे तो फिलौरी मूवी याद आती है जिसमें अनुष्का शर्मा भूत होती है और एक लड़का होता है जो मेन एक्टर होता है, उसकी शादी होनी होती है पेड़ से, तो वो पेड़ में उसकी आत्मा या कुछ होती है, तो वो उसकी शादी उससे हो जाती है इस चक्कर में, ऐसी कुछ करके स्टोरी है फिलौरी। बहुत स्वीट मूवी है। उसमें वो भी है यार दिलजीत दोसांझ, उसका भी रोल है। शूट हुई थी क्या? किसमें? झुंझुनू राजस्थान। राजस्थान में क्यों शूट होगी फिलौर मूवी? फिलौर में शूट होगी अच्छा नहीं पता नहीं क्यों। झुंझुनू में क्या है उसका ऐसा? हमने एक बोर्ड देखा था ना, हम गए थे तो वो हवेली था, वहाँ पे मूवी शूट। हाँ 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 वहाँ लिखा हुआ था ना, अनुष्का शर्मा वाली मूवी थी, ऐसे ही कुछ था, याद है? नहीं कुछ और था, हमने देखा था। हाँ बट तुम कंफ्यूज हो गई है, उसका अनुष्का शर्मा से कुछ लेना देना नहीं है। एक आज इसी ट्रिप में हमने एक कोई हवेली देखी है वहाँ, ओह वाह वो देखो शताब्दी भाग रही है, शताब्दी नहीं सॉरी राजधानी है शायद, सारे AC के कोचेज़ हैं,
खूब भाग रही है। अमृतसर राजधानी हो सकती है। अरे हाँ, अमृतसर राजधानी इसी टाइम तो जाती है। वो नहीं, वो तो 8 बजे लुधियाना आती है, ऐसी कुछ टाइम है। चलिए, अच्छा लग रहा है, ट्रेन जा रही है। अब ये 23 किलोमीटर्स में हमने लेफ़्ट मारना है जलंधर के लिए। जलंधर शहर ऑलमोस्ट आ गया और हमारा फिर वहाँ से ये हाईवे छोड़ के बस 5 किलोमीटर दूर ही है होटल, ज़्यादा दूर नहीं है। सो सही है, आज भी कंफर्टेबली आ गए। आज पूरे ट्रिप की सबसे लंबी ड्राइव आज ही थी, तो आज इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। जैसे देख सकते 580 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके हैं और 30 किलोमीटर और जाना है, मतलब 610 किलोमीटर का आज डे था। जब हम निकले तब लगभग 11 घंटे के आसपास गूगल बता रहा था। कितने बजे निकले थे हम? 8 बजे निकले थे, लगभग 11 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। हाँ, बट इसमें हम ब्रेक्स वगैरह भी सब इंक्लूड करके, तब हमें बिना ब्रेक्स उसने 11 घंटे बोला था। सो लंबी ड्राइव थी। आज भी लग रहा है भगवान के क्या बता आशीर्वाद से आराम से हम पहुंच जाएंगे। हाँ, जाने दो, अभी वो दूर है। चलिए, प्लान क्या है आज का कि रूम चेक इन करेंगे, आपको रूम इसी वीडियो में दिखा देंगे। डिनर मेरा मन तो नहीं है करने का, बट बेटे को कुछ खिलाना पड़ेगा यार, हम तो बूढ़े हो गए, हमें ज़्यादा नहीं खाना। ओह, वेलकम टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फगवाड़ा। फगवाड़ा आ गए हम, यानी अब जलंधर काफ़ी पास है। फगवाड़ा तो हम आ गए। हाँ, बट हाँ, मतलब बेटे को खिलाने ले जाना पड़ेगा। इसकी उम्र ऐसे ही है, इसको भूखा नहीं रखना रात को। ग्रोइंग किड है ये, तो इसको कहीं खिलाने का जुगाड़ करते हैं, क्या हो सकता है। मेरा तो बस एक ग्रीन एप्पल खा के सोने का मन है, मैं तो फुल हूँ एकदम। देखते हैं, चलिए। और ये अब कितना रह गया भाई, थक गए हैं, बोला भी नहीं जा रहा। 10 किलोमीटर रह गया अब अपना ये हाईवे, उसके बाद हम जलंधर के अंदर चले जाएंगे। और मैंने इसलिए खोला था, मुझे सामने एक मैकडी दिख गया और पीछे ये पंजाब का आई थिंक जो हाईवे है, ये हमने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, इसमें कम से कम 10 मैकडी और 10 बर्गर किंग हम देख चुके हैं। मतलब लगता है पंजाब में बड़ा प्यार है। KFC का तो मुझे थोड़ा आइडिया था, बिकॉज KFC तो चिकन है, चिकन तो मतलब हाँ पंजाबियों को अच्छा लगता है, नो डाउट। बट ये मैकडी और बर्गर किंग का क्रेज़ तो मुझे समझ नहीं आया। मैं भी कभी कभार तो खाता हूँ, बट हाँ इतने क्यों है, और कहीं मैंने इतने नहीं देखे जितना मैंने इस एक हाईवे पे देख लिए हैं। सामने भी आ रहा है। सामने, हाँ वही देखा ना मैंने अभी। और इतना अच्छा पंजाबी क्विजीन है, मतलब सरसों का साग खाइए, आप दाल खाइए, रोटी खाइए, मक्खन खाइए, लस्सी पीजिए। मतलब बर्गर किंग से तो हेल्दी है वो। सुनने में लगता है मक्खन तेल अनहेल्दी होगा, बट जितना बर्गर किंग उसमें प्रिजर्वेटिव भरा होगा, बर्गर में क्या क्या सॉल्ट भरा होगा, शुगर भरा होगा, तब जाके वो इतना बन पाया होगा। उससे अच्छा तो मुझे लगता है, पता नहीं, लोग मुझे इस पे कमेंट्स पे गाली दे सकते हैं, बिल्कुल हक है लोगों का देते हैं अगर उन्हें और कुछ लगे, बट मुझे तो ऐसे ही लगता है। मुझे लगता है चाहे जितना ही अनहेल्दी हो हमारा खाना, कोई जो भी बोले, बट इससे तो हेल्दी होगा, नो डाउट। चलिए, क्या है यहाँ गाड़ी रोकने का। और अब ये जलंधर सिटी का कट आ गया। अब हिसाब किताब क्या है कि अगर आपको जाना है जम्मू या श्रीनगर या अमृतसर, तो आप राइट से आगे चले जाएं। अगर आपको जाना है जलंधर सिटी, तो आप लेफ़्ट नीचे हो जाएं। सो अपन लेफ़्ट नीचे हो रहे हैं बिकॉज़ अपना नाइट हॉल्ट यही है। बट कल हम वापस इस रोड पे आएंगे बिकॉज़ अपने को जाना है जम्मू, और हम इसी रोड से जाएंगे। जम्मू भी नहीं, जम्मू तो थोड़ा कम है, मतलब उससे आगे में कटरा आता है। अपने को एक्चुअली कटरा जाना है। कटरा लगभग 6 घंटे का रास्ता है। सो मेरा जो प्लान है कि कल अब ब्रेकफास्ट अगर 7:30 तक लग गया, बिकॉज़ ये उतना बड़ा होटल नहीं है, वैसे ये भी रमाडा है, लग जाना चाहिए, इतना छोटा तो नहीं है। विंधम ग्रुप का होटल है जहाँ हम आज रुक रहे हैं, बट ऑब्वियसली मैरिड जैसा नहीं है। सो अगर 7:30 तक लग गया ब्रेकफास्ट, तो 8:30 तक खा के हम बाहर आ जाएंगे। 8:30 निकले तो मुझे उम्मीद है कि हम 3-4 बजे तक कटरा अपने रिजॉर्ट में होंगे, और कल का डिनर हमारा वहीं है। होपफुली कल सब सही रहा तो फिर परसों हम दर्शन करने जाएंगे, ऐसा सोचा है। अब देखते हैं क्या होगा। अभी के लिए तो बोर्ड देख लीजिए आप, हमारा जलंधर वेलकम कर रहा है। कैथे आ गए, जलंधर आ गए सॉरी 80 जलंधर आ गए सी चलिए, अब ये हमारा होटल तो डॉट यहीं है, अपने को बोर्ड दिख गया है, बट आई थिंक इसका यहाँ पे सर्विस लेन में एंट्री नहीं है शायद, तो आगे घूम के आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। होटल तो अदरवाइज डॉट यही है अपना, नहीं है सर्विस लेन है ना, हाँ आगे से आना पड़ेगा। ये राइट में आपको दिख रहा होगा ऑनकोर बाय विंधम करके, यही अपना होटल। पार्किंग का मैंने सुना था थोड़ी दिक्कत है, लग भी रहा है कि थोड़ी है, बाहर गाड़ियाँ पार्क्ड हैं,
वैले तो हो गई शायद, पता नहीं। चलिए देखते हैं जो भी। अब आ गए हम फाइनली, अब बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है। पहला यू टर्न जहाँ मिलेगा वहाँ से यू टर्न करेंगे और आ जाएंगे। खाने की भी मैकडी तो दिख गया, बट अब मैकडी अच्छी चीज़ तो नहीं है। देखते हैं और कुछ थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए तो वहाँ बेबी को ले जाएंगे और डिनर कराएंगे। वेलकम टू आवर रूम। और ये है आज का हमारा कमरा। आज हम रुके हैं कहाँ रुके? ऑनकोर बाय रमाडा विंधम। रमाडा ऑनकोर बाय विंधम। छोटा सा रूम है। अंदर आते ही ये स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे एक रैक भी है और इसमें वही है, एक लॉन्ड्री बैग है, लॉन्ड्री है, लॉकर भी है। वैसे हमें बाहर जाना नहीं है। ये थोड़ा वो भी है, क्या बोलते थे इसको, बाथरूम, बट ये तो पूरा हालत खस्ता है उसकी, खस्ता। चलिए हमें तो वैसे ज़्यादा रुकना नहीं है। और ये कमरा है, छोटा सा ही है। यहाँ से एंट्री है, यहाँ वॉशरूम है, अभी आपको दिखा देंगे। और बाकी पूरा कमरा आप एक व्यू में ले सकते हैं, यही है। बेड है ठीक ठाक 2.5 लोगों के लिए। एक बड़ा सा सोफ़ा है। बाहर का क्या व्यू है पता नहीं। अच्छा, रोड व्यू है, रोड दिखती है सामने। व्यू तो ठीक ही है। और एक बड़ा सा बेड है, यहाँ वर्किंग टेबल है। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, टीवी है, जो आपको चाहिए सब है। ठंडा करने के लिए ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, मिनी बार। रेफ्रिजरेटर भी है, चाय कॉफ़ी का भी सारा सामान है इधर। कप्स हैं, हाँ ऑब्वियसली। यहाँ तो अब वो वाला नहीं हो, यहाँ तो नॉर्मल नेस्कैफे है। बट ठीक है, मेरे पास बैग में पड़ी है तो मैं उससे काम चला लूँगा। सो छोटा सा ये कमरा है अपना। बस हमें एक रात काटनी है और हमें सबसे इकोनॉमिकल यही पड़ रहा था। ये इसके हमने ऑलमोस्ट 4400 दिए हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट भी है कल, जो 7 बजे मिल जाएगा कह रही हैं। तो कल 7:30 तक हम ब्रेकफास्ट करने चले जाएंगे और फटाफट खा के निकल लेंगे। इतना कुछ खास है नहीं रुकने लायक। वॉशरूम भी दिखा देते हैं। वॉशरूम साफ़ है, छोटा सा है। तो ये वॉशरूम है, इधर टॉयलेटरीज़ हैं, ये है सोप है। और मेरे पीछे एक शावर एरिया है। शावर एरिया ठीक ठाक साइज़ का है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो हैंड शावर भी है, बड़ा शावर भी है, दोनों शावर हैं। और टॉवल्स हैं, थोड़े पुराने हैं बट ठीक है। अब हमने पैसे भी कम दिए हैं, सो ऑब्वियसली ये हमारी पूरी ट्रिप का आई थिंक सबसे सस्ता होटल तो नहीं, इससे भी सस्ता हमने एक आध करा है। और बट बाकी ऑब्वियसली कंपेयर टू मैरियट काफ़ी सस्ता है। बिकॉज कल जो हम होटल रुके थे मैरियट जयपुर, उसका नॉर्मल 18-19 हज़ार का रेट है। वो हमें ऑफ़र में भी 2 दिन ऑलमोस्ट 20 हज़ार के आसपास पड़ गया था, 19-20 हज़ार। ये हमें एक दिन बिना किसी ऑफ़र, बिना किसी मेंबरशिप के 4500 का पड़ा है। तो ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड। रात कट जाएगी आराम से कंफर्टेबली। और कल तो करेंगे। अब बस बेबी को कहीं डिनर कराना है, तो देखते हैं डिनर का क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। ये विक्रांत और मैं बटर चिकन खाने जा रहे हैं। अब पंजाब आए तो बटर चिकन खाना बनता है। कहाँ जा रहे हैं बेबी हम? अमन चिकन। हाँ, हमारे यहाँ से पास ही में है, 5 मिनट्स का वॉक दिखा रहे हैं। तो जाते हैं, ट्राई करके आते हैं। ये हम अमन चिकन ढूंढते हुए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे है लुधियाना वाले, यही आई थिंक। ये हम आ गए फाइनली ढूंढते ढूंढते, अमन चिकन लुधियाना वाले। और मैंने कज़न से पूछा जो लुधियाना का है, उसने बोला अच्छा होता है इनका बटर चिकन। बेबी को बटर चिकन खाना था तो हम आ गए। बेबी की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। लास्ट ट्रिप में रह गया था, है ना बेबी, पंजाब ट्रिप में। इस बार खाएगा बेबी। और ये बेबी फाइनली पंजाब का बटर चिकन खा रहा है। कैसा बेबी? सही है? मज़ा आया? इंटरेस्टिंग है? जैसे वहाँ खाते हो हैदराबाद में वैसा है, बेटर है? हाँ, स्वीट है? नहीं, बेटर है। ओके, पापा भी ट्राई करेगा एक बाइट। ये इधर से हमने गाजर का हलवा पैक कराया। काफ़ी अच्छी दुकान लग रही है। इसका नाम है द घनश्याम, ऐसे ऊपर में लिखा है एकदम। अंदर काफ़ी अच्छी दुकान है, बैठ के खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा था। बट वाईफाई नहीं है, तो अब एक जने के लिए पैक ही कराना पड़ता, तो मैंने सबके लिए पैक करा लिया गाजर का हलवा। अभी होटल जाएंगे फिर खाएंगे, है ना बेबी? रेडी? और ये वो गाजर का हलवा है जो हम लाए। बेबी कैसा है? अच्छा है। हाँ, मुझे तो बड़ा सही लगा। मैंने अभी एक बाइट लिया और खाऊंगा मैं। मेन तो हम वाइफ़ के लिए लाए थे बिकॉज़ वो डिनर करने नहीं गई थी, वो यहीं थी। हम तो डिनर किया, बटर चिकन मस्त। कैसा लगा? अच्छा है ना, एकदम पंजाब का टेस्ट आ रहा है, घी का। हाँ, बड़ा सही है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डाले हुए, दिखा देते हैं। ऐसा है, हाँ ये है। वहाँ दुकान में खा भी सकते थे बट हाँ, अब हम 2 ही थे तो हम इधर ही ले आए, एक ही साथ खा लें करके। वहाँ पे वो भी बड़ा अच्छा था, मूंग दाल का हलवा, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट फिर मैं कहा 2 चीज़ें क्या ले जाएं, एक ही ले जाते हैं।